हेलो दोस्तों, तो आज अपन पेपर 2 एडवांस का जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। पेपर 2 में जो सवाल आए थे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सबसे पहले पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तुम्हारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीन क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, और उसके बाद तुम्हें तीन रिजल्ट दे रखे हैं। एक रिजल्ट ये था, एक रिजल्ट ये था, और तीसरा रिजल्ट ये है। तो तुमसे पूछ क्या रहा है कि उस पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लो एक, और पता तो कर लो कि कौन कौन सा रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे, ताकि इस तीनों रिजल्ट से मैं वो सारे रिक्वायरमेंट निकाल के यहाँ पे फिट कर दूँ तो आंसर आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। लेट अस सपोज ये जो है OPR, ये ए वेक्टर था, ये A प्लस B वेक्टर है। तो जो एरिया होगा इसका, सॉरी, एरिया ट्राइंगल OPR इज इक्वल टू 1/2 A वेक्टर क्रॉस A प्लस B वेक्टर, यही होगा एरिया। सॉरी, यही होगा। अब ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसके बीच का एंगल साइन थीटा। मतलब मुझे क्या क्या चीज चाहिए बताओ, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और उसके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए। ठीक है, नाउ अब ये तीनों पैरामीटर अपन कहां से निकालने की कोशिश करेंगे, इस तीनों रिजल्ट से निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास रिजल्ट दे रखा है ये, तो इससे अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ। इससे पहले स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज 21। सेकेंड से क्या पता कर सकते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज 9। ठीक, नाउ यहाँ से तुम क्या पता कर सकते हो, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज व्हाट, 3। अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास। तो हमारे पास क्या पता चल गया, ये दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट तो पता चल गया। A वेक्टर डॉट B वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट तुम्हारे A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट पता चल गया। तो यहाँ से तुम cos थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो अगर A वेक्टर और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो। नाउ तुम यहाँ से एक तीसरा रिजल्ट अपने पास दे रखा है, इसके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और A वेक्टर डॉट B वेक्टर की वैल्यू तुम्हें पता थी। तो यहाँ से मॉड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर जो होगा कितना होगा, 3। ये अपने पास एक रिजल्ट पता चल गया, मतलब मॉड इसका जो मॉड ऑफ A वेक्टर कितना हो जाएगा, √3। और मॉड ऑफ B वेक्टर निकालना है तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, 6 3 9, और इधर जाएगा 12। तो मॉड ऑफ B वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12, 3 6 और प्लस 3, ठीक है 9, हाँ 12 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ B वेक्टर कितना हो जाएगा, √12। मतलब मॉड ऑफ A वेक्टर कितना आ गया, √3, मॉड ऑफ B वेक्टर कितना आ गया, √12। यहां डाल दो, और इससे तुम यहां पे निकाल भी सकते हो, पहले √3 डॉट √12 cos थीटा इज इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, √3 2√3 cos थीटा इज इक्वल टू 3। इससे ये गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, मतलब थीटा 60 था, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, √3 डॉट B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, √12 डॉट sin थीटा की sin 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 3 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 3√3, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3√3/2, 3√3/2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये 3√3 आएगा ना, सी ऑप्शन। एक बार करके देख लो, 3 2√3/4, हाँ 3√3/2। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी था ना, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी तुम्हारे पास इजी सवाल था, ये ज़्यादा कोई टफ सवाल तो था नहीं, इसको तुम कर सकते थे, पेपर में डुएबल था। तुम इस तरीके का रिजल्ट तुम्हें सर ने पढ़ाया भी होगा। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है तुम्हारे पास, एक
पैराबोला दे रखा है, ठीक है, एक पैराबोला है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, और तुम्हारे पास एक पॉइंट दे रखा है 64,32। यहां पे क्या उसने ड्रॉ करा है, टेंजेंट ड्रॉ करा है 64,32। नाउ let L be the tangent to the same parabola at another point x1, y1, x1, y1 पे एक उसने टेंजेंट ड्रॉ करा फिर से यहां से, ठीक, कुछ इस तरीके से टेंजेंट होगा, और ये दोनों टेंजेंट क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर देन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड फोकस ऑफ द पैराबोला। ये x1, y1 नहीं मानो, यहां पे टच कर रहा है, ठीक है, ठीक है, यहां पे। तो तुमसे डिस्टेंस कौन सा पूछ रहा है, ये वाला। तो तुम्हें रिजल्ट पता होगा कि अगर ये दोनों टेंजेंट क्या अपने आप में परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो ये क्या होगा, टोटल अपने पास फोकल कॉर्ड होगा। कब होगा, जब ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, अपने आप में परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये फोकल कॉर्ड हो गया और तुम्हें एक रिजल्ट पता होगा 1/a प्लस PS, ये क्या था अपने पास P, और ये क्या था अपने पास Q, A प्लस PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/a। ये रिजल्ट तुम्हें सर ने पढ़ाया भी था, क्लास में करवाया भी जाता है, आप प्रूफ करके आ भी जाता है रिजल्ट। तो 1/a 1/4 प्लस PS का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा था, 64 प्लस QS तो अपने पास फाइंड आउट ही करना था, QS फाइंड आउट करना था, इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या आ जाएगा, 1/QS इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/68। ये क्या हो जाएगा, 68 16/64। तो QS क्या आ जाएगा, 64/64। कितना हो जाएगा, 64 सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है। सो 68/16, ये 17/4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। QS की लेंथ कितनी आ जाएगी, 17/4, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो सवाल नंबर 3 देखेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो और ये बहुत इजी सा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था। इसको अगर गौर से देखोगे तो ऊपर में y³ को कॉमन ले लोगे और नीचे में e⁻x को कॉमन ले लोगे, तो इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है। तो कैसे लिख सकते हो इसको बताओ, dy/dx को लिख सकता हूँ ऐसे, y³ इंटू e⁻5x प्लस 1/1 प्लस y⁴ e⁻x लिख सकता हूँ ऐसे। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? नाउ एक काम करो, यहाँ पे 1 प्लस y⁴ अपॉन y³ dy इज इक्वल टू e⁻5x प्लस 1 अपॉन e⁻x dx। बहुत साइड इंटीग्रेशन कर लो। अब इसका इंटीग्रेशन तुमसे नहीं हो पाएगा क्या? इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान इंटीग्रेशन होगा। देखो इसको कर सकते हैं y⁻³ और इसको लिख सकते हैं y⁻1। इसका इंटीग्रेशन y⁻³ का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो क्या? y⁻1 का भी तो इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से। और ये क्या बन गया, e⁻4x क्या होगा इंटीग्रेशन, e⁻4/4 e⁻4x/4 और e⁻x का इंटीग्रेशन कर लो। और इन सब का इंटीग्रेशन तो आसानी से कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के बाद y अलग आ जाएगा, y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू कैसे निकालोगे? उसके लिए तुम्हारे पास एक कंडीशन दे रखा है, क्या? y ऑफ 0 इज 1/√2। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1/√2। तो y की वैल्यू 1/√2 पुट करना है और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। तो वहां से c की वैल्यू तुम्हें आ जाएगी 0। तो तुम्हारे पास फंक्शन भी पता चल गया। नाउ फंक्शन में ln2 की वैल्यू पूछ रहा है, x की जगह ln2 डालोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी आती है ऑप्शन, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये तुम्हारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल था। ये सवाल पता नहीं क्यों दे रखा था, बट मुझे लगता है ये मोटिवेट होने के लिए दिया था तुम्हें, ताकि सवाल कुछ हो जाए तो तुम मोटिवेट हो जाओ पेपर में। देखो इसको बहुत तरीके से कर सकते थे। 3x प्लस 3 को t मान लो, कोई दिक्कत? सबसे जो बेसिक तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, यही आएगा कि सबसे पहले नीचे वाले को t मान लेते हैं। उसके बाद इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। 3x ln3 dx इज वॉट, dt। और जब तुमने इसको t माना था तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी,
टी की वैल्यू 0 डालोगे x की वैल्यू तो कहाँ तक ये क्या हो जाएगा 4, और 2 डालोगे तो टी की वैल्यू कहाँ क्या हो जाएगा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो मतलब 4 से 12 तक लिमिट जाएगी। और dx को कैसे लिख सकते हो तुम, dt अपॉन 3 टू द पावर x ln 3 लिख सकते हैं ऐसे, ln 3 कॉमन है, 3 टू द पावर x को क्या लिख सकते हो फिर, dt अपॉन 3 टू द पावर x को लिख सकते हो t माइनस 3 इंटू ln 3। तो तुम्हारे पास ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो गया, सो बताओ, 4 से 12 dt अपॉन, इसको t माना था, t इंटू t माइनस 3 ln 3। ln 3 को हटा दो, 1 बाई ln 3 को मैं बाद में ऑपरेट कर लूंगा, ln 3 को कॉमन कर लो, इधर से निकाल लेते हैं, कॉमन था निकाल ले, कॉन्स्टेंट था निकाल लिया उसको, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसको लिख सकते हो t माइनस 3। तो क्या करा अपन ने, 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से डिवाइड भी करना होगा, तो 1 बाई 3 भी उधर आ जाएगा, तो 1 बाई 3 ln 3 बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन t इंटू टी माइनस 3। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला ln 4 से 12, तो ln क्या आ जाएगा, t से t चला जाएगा, तो ln t माइनस 3 और माइनस में ln t। इसका इंटीग्रेशन करोगे कितने से कितने तक, 4 से 12 तक, 12 डालो इसमें तो क्या हो जाएगा, ln 12 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, माइनस ln 12, ये होगा माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा ln 4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ln 9 अपॉन 12 इंटू 4, मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, देख लेना सही से, ln 3, ये क्या हो जाएगा 3, तो तुम्हारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 बाई 3 ln 3 इंटू ln 3, ln 3 से 3 से जाएगा 1 बाई 3 इज द करेक्ट आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आर रियल नंबर सेट है मेरे पास और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ, क्या है मेरे पास, आर से आर में डिफाइन ही क्या, एफ एक्स किस टाइप का मेरे पास यहाँ पे इस टाइप का दिया हुआ है। इस फंक्शन का 10th डेरिवेटिव क्या है मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर जितनी है मेरे पास यहाँ पे 10 थी, यहाँ पर इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन 10c0 एक्स टी पावर 20 माइनस का 10c1 एक्स टी पावर 18 हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 10c2 कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स टी पावर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 16 माइनस का 10c, ऐसे चलता जाएगा मेरे पास यहाँ पे 14, इस टाइप से चलता जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इसका क्या करना है, 10th डेरिवेटिव करना है, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसका 10th डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इसकी होल पावर कितनी है 10th दी हुई है यहाँ पर, इस सब का क्या करना है मुझे यहाँ पे 10th डेरिवेटिव करना है, एक्स टी पावर 10 सेम 10c0 एक्स टी पावर 20 माइनस का 10c1 एक्स की पावर 18, इस टाइप से चलता जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ पे, एफ एच के इक्वल है क्या मेरे पास यहाँ पे, ये किसके इक्वल है, एफ एच के इक्वल है, एफ एच के आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 10c0 एज इट इज़ है यहाँ पर, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल, और हो जाएगा मेरे पास एक्स की पावर 10 माइनस का ये क्या हो जाएगा 10c1 एक्स की पावर, यहाँ पे आ जाएगा 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 8 फैक्टोरियल एक्स की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरे पास, इस टाइप से चलता जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर एफ एक्स टी क्या पूछा है मेरे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी में देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा मेरे पास, एफ एक्स टी हाइएस्ट डिग्री जितनी है मेरे पास यहाँ पर, एक्स टी हाइएस्ट डिग्री जितनी है मेरे पास यहाँ से 10 दे गया मेरे पास यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री जितनी है मेरे पास 10, क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है मेरे पास 10 आ रही है यहाँ पर। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टी पावर 8 का कोफिशिएंट निकालना है मुझे यहाँ पे, एक्स टी पावर 8 का आ रहा है मेरे पास यहाँ से, एक्स टी पावर 8 यहाँ आ रहा है क्या, इसका कोफिशिएंट क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ से, एक्स टी पावर 8 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ पे 10c1 माइनस क्या है मेरे पास यहाँ पे 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल बन रहा है क्या यहाँ पर,
इसको सिंप्लीफाई करूँ, क्या यही आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ पे एफ एच टी पावर 8 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है मेरे पास, यही बन रहा है क्या हो जाएगा -10 और 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, क्या यही बन रहा है क्या मेरे पास यहाँ पे, कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन ए बी क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे इसका डायरेक्ट हो जाएगा क्या मेरे पास, यही दिया हुआ है यहाँ पर ए और सी इसका डायरेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ पर। अब देखो इधर डी के लिए बात करूँ, द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एच टी कांस्टेंट टर्म निकालनी मुझे यहाँ पे, एफ एच टी कांस्टेंट टर्म कहाँ मिलेगी मुझे यहाँ पे, जब यहाँ पर एच टी पावर क्या हो 10 का डेरिवेटिव हो, और एच टी पावर 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, एच टी पावर 10 कहाँ मिलेगा मुझे यहाँ पर, देखो इधर ये चलता जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 10c4 एच टी पावर जितना आ जाएगा यहाँ से 12 आ जाएगा मेरे पास माइनस का 10c5, और ये हो जाएगा एच टी पावर 10 यहाँ आएगा मेरे पास यहाँ से, ये किसका आएगा माइनस का आएगा मेरे पास यहाँ से, माइनस का आएगा, इसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, चलता जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 10c5 और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, क्या यही आएगा क्या मेरे पास इसका कांस्टेंट टर्म, यही आएगी क्या मेरे पास, क्या इसके इक्वल आ रही है क्या मेरे पास, नहीं आ रही, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म आ रही है मेरे पास यहाँ पे माइनस का 10c5 है, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, क्या ये आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ पे, नहीं आ रहा है मेरे पास, माइनस का आ रहा है, ये भी आ रहा है मेरे पास, इसका होल स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाता है मेरे पास डायरेक्ट हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास ऑप्शन डी डायरेक्ट हो जाएगा मेरे पास। अब ऑप्शन बी के लिए बात कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर, देखो इधर ऑप्शन बी क्या है मेरे पास यहाँ पर, F1 निकालना है और F-1 का सम निकालना है मुझे यहाँ, एफ एच क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, एफ एच से मेरे पास यहाँ पे 10 की पावर 10 डेरिवेटिव है मेरे पास यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इसकी होल पावर 10 का क्या है मेरे पास यहाँ पे 10th डेरिवेटिव है। अब देखो इधर इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी होल पावर 10 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा u इंटू वी से हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10 h-1 इसकी होल पावर 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये एज इट इज ऐसे ऐसा रह जाएगा मेरे पास, प्लस का ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का 10 h की पावर प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास इसकी पावर 9 और ये h-1 की होल पावर 10 एज इट इज रहेगा मेरे पास। इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव एच स्क्वायर माइनस का 1 इसकी होल पावर 10, क्या हो जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पे 10 इंटू 9, ये हो जाएगा h-1 इसकी पावर 8 हो जाएगा h+1 और इसकी पावर 10 एज इट इज़ रहेगा मेरे पास यहाँ से, ये हो जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे h-1 इसकी होल पावर 9 h+1 होल पावर 9 और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10 इंटू 9 और h-1 की पावर जितनी हो जाएगी यहाँ से 10 h+1 की पावर 9 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 8, क्या ऐसा चलता जाएगा क्या मेरे पास, इस टाइप से चलता जाएगा यहाँ पर एज इट इज़ 10th पावर क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे एफ एच आएगा मेरे पास यहाँ पे 10th डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10th डेरिवेटिव, ये हो जाएगा मेरे पास 10 फैक्टोरियल h-1 की होल पावर 0 h+1 की होल पावर 10 हो जाएगा मेरे पास, प्लस यहाँ क्या आएगा कांस्टेंट आएगा मेरे पास a1 आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, इसकी टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास h-1 इसकी पावर 1 h+1 इसकी पावर जितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी मेरे पास, इस टाइप से चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर वापस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 10 फैक्टोरियल और h-1 की होल पावर जितनी हो जाएगी 10 और h+1 की होल पावर जितनी हो जाएगी मेरे पास 0 हो जाएगी क्या मेरे पास, इस टाइप से मेरे पास एफ एच आइएगा मेरे पास यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ पुट h=1 पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा मेरे पास f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे h=1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ क्या बनेगा मेरे पास 2 बनेगा, क्या यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास यहाँ से 10 फैक्टोरियल और 2 की पावर जितना हो जाएगा यहाँ से 10 बनेगा क्या मेरे पास, और बाकी क्या आएगा मेरे पास a1 0 आएगा प्लस a2 इतना आएगा 0, ऐसे चलता जाएगा मेरे पास। लास्ट टर्म भी क्या हो जाएगी मेरे पास 0 हो रही है, क्या यहाँ पर क्या आया मेरे पास यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या आ रही है 10 फैक्टोरियल और 2 की पावर 10 आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से,
एज इट इज क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पुट x इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास f -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास। अब देखो इधर f x इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ, f -1 की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पर ये क्या हो रहा था मेरे पास, इस बार ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली जहाँ पर x+1 क्या आ रहा है मेरे पास, x+1 का फैक्टर आ रहा होगा, जहाँ जहाँ आ रहा है वो सब जीरो हो जाएगा मेरे पास। कहाँ पर नहीं आ रहा है मेरे पास, लास्ट टर्म पे इसका फैक्टर नहीं आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, ओनली क्या बच जाएगा मेरे पास, जीरो जीरो, ऐसे होता जाएगा मेरे पास। लास्ट टर्म क्या बच रही है यहाँ से 10 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे -1 यानी -1 और इसकी होल पावर 10, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 10 फैक्टोरियल और -2 की पावर 10, और ये क्या बन जाएगा एज इट इज सेम बन रही है यहाँ से 2 की पावर 10, क्या ये बन रही है यहाँ पर। इसका सम करना है मुझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सम, क्या है मेरे पास यहाँ पे f1 प्लस f-1 का सम चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल, ये तो जीरो आ रहा है मेरे पास, ओनली क्या आ रहा है 10 फैक्टोरियल और 2 की पावर 10 प्लस 10 फैक्टोरियल और 2 की पावर 10, क्या यही आ रही है मेरे पास। ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल और 2 की पावर 10, क्या यही आ रही है मेरे पास 2 की पावर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल आ रही है मेरे पास यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, कौन से ऑप्शन में मैच हो रही है मेरे पास, क्या यही दिया हुआ है क्या मेरे पास 2 की पावर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास यहाँ पे ABC भी पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे पास, ABC क्या है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, और ये क्या है मेरे पास AP में क्या है यहाँ पर A B और C किसमें मेरे पास यहाँ पे AP में दिए हुए, AP में दिए हुए तो 2B इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा क्या मेरे पास यहाँ से, क्या यही होगा क्या मेरे पास यहाँ से। इसके बाद बोला गया मेरे पास सच डेट द इक्वेशन, क्या है मेरे पास हैज़ ओनली इंटीजर सॉल्यूशंस, ये क्वांटिटेटिव इक्वेशन दी हुई है जो क्या रखती है मेरे पास यहाँ पे अल्फा और बीटा, इसके क्या है मेरे पास रूट्स है, क्या है यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स है मेरे पास। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से -b/a हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, क्या यही आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर यहाँ क्या दिया हुआ है, ये AP में मेरे पास यहाँ से ए का डिवाइड कर दूँ, मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ पे A और B ABC को क्या करना है एलिमिनेट करना है, अल्फा बीटा में रिलेशन लेके आना है, अल्फा बीटा में रिलेशन लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला रहे अल्फा बीटा क्या है इंटीजर्स है मेरे पास यहाँ पे, और ABC क्या है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। ए का डिवाइड कर दूँ मैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन में, क्या आ जाएगा मेरे पास 2b/a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + c/a हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या मुझे यहाँ पे b/a यहाँ आ रहा है क्या मेरे पास, यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पर, और c/a यहाँ पे भी है, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर क्या है मेरे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास यहाँ से -b/a, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को जिससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे -, और ये 1 + c/a के इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। c/a क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ गया, यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया -1 + अल्फा बीटा, क्या यही हुआ है मेरे पास यहाँ पे, इसके इक्वल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। इन सबको उधर लेके चलूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये हो जाएगा +1 + अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास यहाँ से, क्या यही मिल रहा है क्या यहाँ पर, क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ पे। इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ अल्फा रो कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से अल्फा कॉमन ले रहा हूँ साथ में लेके, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, बीटा +2 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा को साथ लेके चल रहा हूँ। यहाँ क्या बचा मेरे पास 2 बीटा + 1 बचा है यहाँ पर, 2 बीटा + 1 और इक्वल टू 0 चल रहा है यहाँ पर। इसमें भी ये फैक्टर बना सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर, ये फैक्टर कब बनेगा मेरे पास यहाँ पे बोथ साइड जब 4 हो मेरे पास, क्या आ जाए मेरे पास यहाँ पे +3 ऐड कर दूँ बोथ साइड, क्या अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से अल्फा बीटा +2, और ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया यहाँ पर बीटा +2 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 3 आ रहा है मेरे पास यहाँ से। अब क्या करूँ, ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे बीटा +2 और अल्फा +2 किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास 3 के इक्वल आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। इसमें क्या बनेंगे मेरे पास यहाँ पे 2 केस बनेंगे,
क्या हो सकता है मेरे पास यहाँ पे, क्या हो सकता है मेरे पास यहाँ से, देखो इधर टेस्ट इक्वल हो सकता है मेरे पास दो केस है यहाँ पे, या तो क्या हो 1 इंटू 3 हो मेरे पास, या फिर -1 इंटू -3 हो। क्या इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे 3 आने के दो पॉसिबिलिटीज़ है। क्या है मेरे पास 1 इंटू 3 है और -1 इंटू 3 है। क्या मेरे पास यहाँ पे दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों के दोनों क्या हो मेरे पास नेगेटिव। इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, उससे भी केस बनेगा, लेकिन यहाँ सिमिलर वैल्यूज़ है। क्या है मेरे पास यहाँ पे जैसा अल्फा वैसा बीटा हो जाएगा, इंटरचेंज करने पे ये दूसरी की वैल्यू चेंज कर लेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर दो ही केस बनेगा मेरे पास। क्या बनेगा, या तो क्या हो जाए बीटा प्लस 2 क्या हो जाए मेरे पास 1 के इक्वल हो जाए। केस फर्स्ट देखो अब यहाँ पर, केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे अल्फा प्लस 2 किसके इक्वल 1 के, और बीटा प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 3। अल्फा क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से -1, बीटा क्या आ रहा है मेरे पास -1 आ रहा है क्या यहाँ से, क्या यही आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ पर। केस सेकंड देखो, अच्छा ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या है मेरे पास यहाँ पर, कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से -1 आ रहा है, +1 आ रही है यहाँ से, और इनका सम कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है मेरे पास, इनका सम कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से -2 आ रही है यहाँ पर। क्या ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर, देखो इधर ए बी सी क्या है मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी सी क्या है मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। क्या यहाँ पर क्या है मेरे पास ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर, किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास C/A के इक्वल आ रहा है क्या यहाँ पर। ये हो रहा है मेरे पास -B/A के इक्वल हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर टेस्ट सेकंड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे टेस्ट सेकंड में क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे अल्फा किसके इक्वल आ रहा है -3 के ले रहा हूँ मैं यहाँ पे -3, और बीटा +2 किसके इक्वल आ रहा है -1 के आ रहा है जो मेरे पास यहाँ से। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ से, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास -3 आ रही है यहाँ से। क्या यही आ रहेगा मेरे पास यहाँ से, क्या यही आ रहेगा मेरे पास यहाँ से, ये क्या आएगा मेरे पास +1 आएगा यहाँ पर। क्या आएगा +1, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से -1 आएगा यहाँ से। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से इनका प्रोडक्ट -1 आएगा, और ये क्या किसके इक्वल है मेरे पास C/A। ये पॉजिटिव तो ओवरऑल क्या मिलेगा मुझे पॉजिटिव मिलेगा क्या यहाँ पर। ये वाला टेस्ट क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। क्या हो गया मेरे पास, ये रिजेक्ट हो गया मेरे पास ये टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास यहाँ पे। C/A दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए मेरे पास पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ गया मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। क्या यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये टेस्ट क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली 8 टेस्ट बचा है मेरे पास, इसके लिए बात करूँगा मैं यहाँ पे। अल्फा और बीटा आ रही है मेरे पास यहाँ से, अल्फा और बीटा का सम देखो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास -8 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है मेरे पास, इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए मेरे पास पॉजिटिव आना चाहिए। क्या ये पॉजिटिव आ रहा है क्या मेरे पास, क्या आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है क्या यहाँ पे, यही आ रहा है मेरे पास। ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से, ये है B/A के -B/A, और ये किसके अपॉन है C/A के इक्वल है। क्या यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 15A आ रही है मेरे पास यहाँ पे। क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पे, C-B की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे। C-B इज ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ A। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे C और B की वैल्यू A की टर्म में आ रही है मेरे पास यहाँ से, A की टर्म में आ रही है मेरे पास C और B की वैल्यू। क्या करना है मुझे यहाँ पे C-B निकालना है। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 15A माइनस 8A, कितना आ रहा है 7A आ रहा है मेरे पास। क्या ये इंटीजर है क्या मेरे पास यहाँ पे, A का मल्टीप्लिकेशन क्या है यहाँ पर, इंटीजर टर्म है क्या यहाँ पर। क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, क्या यही बोला रहेगा मेरे पास C-B इज ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ A। क्या हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड देखो यहाँ पे बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ओड इंटीजर। क्या है मेरे पास यहाँ पे बोथ रूट्स क्या आ रहे हैं, ओड इंटीजर है क्या मेरे पास यहाँ से। देखो इधर क्या है मेरे पास ओड है क्या यहाँ पर, ये ओड इंटीजर है मेरे पास यहाँ पर, ये भी क्या है मेरे पास ओड इंटीजर है क्या यहाँ पर। क्या आ रहा है मेरे पास बोथ दोनों के दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं मेरे पास ओड आ रहे हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सी वाला पार्ट देखो, C इक्वल टू जितना दे रखा है मुझे 15 और ए बी इक्वल टू 8 दे रखा है यहाँ पर। देखो इधर C इक्वल टू 15 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। C इक्वल टू 15 दे रखा है यहाँ पर, C किसके इक्वल था मेरे पास 15, A के इक्वल था यहाँ पर।
ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1 आ रही है क्या, ए की वैल्यू क्या मिली मुझे 1 मिली। यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 8 8 इक्वल 8 इंटू 1 कितना आ गया मेरे पास 8। क्या निकालना है मुझे, ए बी इक्वल कितना आ रहा है मेरे पास 8 इंटू 1 8 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा मेरे पास डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। ऑप्शन सी भी क्या हो गया मेरे पास इसका डायरेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। अब देखो इधर बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे बी इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है यहाँ पे, बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये किसके इक्वल था यहाँ पर 8 8 है, यहाँ से 8 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 1 मिल रही है, तो सी टी कितनी हो जाएगी मेरे पास 15 आ रही है। यहाँ से ये वैल्यू उठा के इक्वेशन में रखूँ एच स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से 8h प्लस का 15 इक्वल टू 0, क्या यही आ रही है मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास -3 और -5 आ रही है यहाँ से। इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास, दो ही रूट्स आ रहे हैं ना मेरे पास यहाँ पे -3 और -5, जबकि यहाँ क्या बोला गया है मेरे पास यहाँ पे h इक्वल टू 3 क्या है मेरे पास यहाँ पे इसका रूट्स हो रहा है क्या मेरे पास, अरे h इक्वल टू 3 इसका रूट्स हो रहा है क्या मेरे पास, नहीं होगा, नहीं हो रहा मेरे पास। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे क्या बोला रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास लेट एल बी द स्ट्रेंथ लाइन है मेरे पास, किसको ज्वाइन कर रही है मेरे पास पी और क्यू को ज्वाइन कराने वाली क्या है मेरे पास स्ट्रेंथ लाइन है क्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे देखो इधर पी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास यहाँ से 1 2 और -1, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं मुझे यहाँ पे 2 3 1, क्या यही दिए हुए क्या यहाँ पर। इस लाइन दोनों कोऑर्डिनेट से क्या निकाल सकता हूँ, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर लाइन पी क्यू, क्या यही हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे h-1, इसका DRSS निकालना है 2 - 1 1 हो जाएगा इक्वल टू y - 2 3 - 2 1 हो जाएगा यहाँ पे। z -1 करना है यहाँ पे, z माइनस करना है और -1 ऑलरेडी प्लस हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और इसमें से इसको माइनस किया 2 आ जाएगा मेरे पास, इसको लैम्डा इक्वल कर दिया मैंने यहाँ पे। इस लाइन पर जनरलाइज पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद बोला गया है लेट एस बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एस क्या है मेरे पास यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो इधर ये कोई लाइन है मेरे पास यहाँ से, इस पे पॉइंट दिए हुए हैं मेरे पास यहाँ पे, क्या पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे ये पी पॉइंट दिया हुआ है, ये क्यू हो रहा है मेरे पास यहाँ कहीं, और इसका फुट ऑफ आर पॉइंट भी दिया हुआ है क्या यहाँ पे। एस क्या है मेरे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, कहाँ से आर पॉइंट यहाँ कहीं हो रहा है मेरे पास यहाँ से। आर के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 4, -1, 5, क्या यही है मेरे पास यहाँ से। ये क्या हो गया उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास यहाँ से, ये क्या हो गया मेरे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास यहाँ पे। ये पी क्यू लाइन पर क्या कर रहा है लाई कर रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज पॉइंट, ये के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से, इससे जनरलाइज पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे लैम्डा +1 और हो जाएगा मेरे पास यहाँ से लैम्डा +2 और इधर हो जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा -1, क्या यही हो रहा है मेरे पास। एस के जनरलाइज पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, एस कोऑर्डिनेट के जनरलाइज पॉइंट क्या हो रहे हैं मेरे पास लैम्डा +1, लैम्डा +2 और 2 लैम्डा -1, क्या यही होंगे मेरे पास यहाँ पे। अब देखो इधर एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे, एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे। क्या करूँ मैं यहाँ पर, यहाँ गिवन है मेरे पास आर एस किसके परपेंडिकुलर है मेरे पास पी क्यू के परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पर। आर एस के डी आर एस एस निकाल लूँ मैं यहाँ पर, क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे डी आर एस एस ऑफ आर एस कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। आर एस के डी आर एस एस निकाल रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ से लैम्डा -3 और ये हो जाएगा इसमें से उसको माइनस किया कितना आ जाएगा लैम्डा +3 और इसमें से उसको माइनस किया कितना आ जाएगा यहाँ से 2 लैम्डा -6 हो जाएगा यहाँ से, क्या यही मिलेगा क्या मेरे पास यहाँ पर। अब देखो इधर आर एस के डी आर एस एस आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, और आर पी क्यू के डी आर एस एस ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास यहाँ पे। क्या है मेरे पास 2 1 2 8 है यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी कंडीशन से क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 इंटू लैम्डा -3 +1 और लैम्डा +3 और ये हो जाएगा मेरे पास +2 इंटू 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0 आ रहेगा मेरे पास यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से
लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 लैम्डा यानी 6 लैम्डा हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये 6 लैम्डा हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए मेरे पास, ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है, इधर जाके 12 हो जाएगा मेरे, कितना आ रहा है यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू 2 आई है मेरे पास, ये 2 इसमें पुट कर दूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, एस के कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा 3 4 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 और 3, वापस कितना हो जाएगा यहाँ से 3 4 और 3, तो ये आ रहेगा मेरे पास यहाँ से, एस के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मेरे पास यहाँ से। अब इसके बाद क्या बोला जाएगा मेरे पास ट्यूशन में, इसके बाद बोला जाएगा मेरे पास यहाँ पे लेट एस बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं टू द लाइन एल, अनदर लाइन पासिंग थ्रू आर, अनदर लाइन है मेरे पास कहाँ से पास हो रही है, आर से पास हो रही है। उसके बाद बोला रहा है इंटरसेक्ट लाइन एल एट ए पॉइंट टी, क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, क्या इस टाइप से हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से, ये कहाँ टच कर रही है मेरे पास टी पे टच कर रही है यहाँ पे, ये अनदर लाइन है मेरे पास यहाँ पे जो आर से तो पास हो रही है और इस पी क्यू लाइन को कहाँ टच कर रही है मेरे पास टी पे टच कर रही है यहाँ पर, क्या यही बोला रहा है मेरे पास सच डेट पॉइंट एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी टी, पी टी है मेरे पास ये पी यहाँ पर इंटरनली इन द रेशो, किस रेशो में यहाँ पे 1:2 में डिवाइड कर रही है यहाँ से, कितने में रेशो में कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, क्या यही दिया हुआ है कि यहाँ पर आर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी एस और एस टी रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। अब देखो इधर क्या निकालना है मुझे, यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कौन से वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे यहाँ पर, देखो इधर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल पी आर टी का है मेरे पास ये रह गया, यही पी आर टी हो रहा है मेरे पास यहाँ से, ये क्या हो जाएगा मेरे पास पी आर टी ट्राइंगल हो जाएगा मेरे पास। इस पी आर टी का क्या निकालना है मुझे, क्या निकालनी है मुझे यहाँ पर इस पी आर टी की एरिया निकालना है। अब देखो इधर इसकी हाइट तो ये हो रही है मेरे पास यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास हाइट एरिया यहाँ पर इस ट्राइंगल की, और इसकी बेस क्या है मेरे पास पी टी एरिया यहाँ पर, क्या है मेरे पास इसका बेस पी टी है यहाँ पर। देखो इधर पी एस की स्टेटबल हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर, पी एस की स्टेटबल हो जाएगी मेरे पास 3 पी टी की इक्वल हो जाएगी यहाँ से। देखो इधर ये क्या है मेरे पास 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है क्या मेरे पास यहाँ पे, पी टी की स्टेटबल हो जाएगी मेरे पास 3 पी एस की इक्वल हो जाएगी क्या मेरे पास यहाँ से। देखो इधर पी टी की स्टेटबल हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 3 पी एस स्टेटबल हो रही है मेरे पास इसकी लेंथ। देखो इधर क्या दिया हुआ है मेरे पास 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये क्या है ये 1 पार्ट है और ये पूरा का पूरा कितना है 3 पार्ट है क्या यहाँ पर, इसका कितना पार्ट है 3 पार्ट है, कितना हो जाएगा यहाँ से पी टी की स्टेटबल हो रही है मेरे पास पी एस के थ्राई स्टेटबल हो रही है यहाँ पर, और ये हाइट निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, दोनों की कोऑर्डिनेट पता है मुझे यहाँ पर। आर की कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास यहाँ से, आर की कोऑर्डिनेट है मेरे पास यहाँ से 4 -1 और 5, क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से आर एस टी लेंथ निकाल रहा हूँ, क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे आर एस टी लेंथ, ये हो जाएगी मेरे पास 1 का स्क्वायर, इसमें से उसको माइनस किया यानी प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से उसको किया कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या यही आ रही है मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है √30 आ रही है यहाँ से, कितना आ रहा है √30 आई है मेरे पास यहाँ से। इसके अलावा क्या निकालना है मुझे यहाँ पे पी एस टी लेंथ तो आ रही है मेरे पास यहाँ से, आर एस आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, पी एस और निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 -1, पी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 2 -1, क्या यही है क्या मेरे पास यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट क्या निकालना है मुझे यहाँ पे पी एस टी लेंथ निकालनी है, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे पी एस टी लेंथ, एस क्या है मेरे पास ये रहा 1 यानी ये √ हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर, इसमें से उसका कितना आ जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 4 का स्क्वायर, क्या यही हो जाएगा मेरे पास यहाँ से √ कितना हो जाएगा मेरे पास 1624 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, कितना आ रहा है 2√6 आ रहा है यहाँ से, क्या यही आएगा मेरे पास। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पी आर टी निकालना है, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पी आर टी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पी आर टी कितना आ जाएगा यहाँ से 8/2 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास हाइट जितनी है यहाँ से आर एस इंटू जितना है यहाँ पर पी टी, क्या यही बेस है क्या उसका यहाँ पर, क्या यही बेस है, इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ से 1/2 एज इट इज़ है यहाँ पे। आर एस की वैल्यू क्या आई है मेरे पास यहाँ पे √30 है यहाँ से, इंटू पी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2√6 से, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास यहाँ से, इतना आ रहा है 6 बाहर आ जाएगा, इतना आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। अच्छा इसका थ्राइस करना पड़ेगा मुझे, ये तो पी एस टी वैल्यू आई है मेरे पास यहाँ से, और मुझे पी टी की वैल्यू चाहिए, पी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 × पी एस है यहाँ से, कितना आ जाएगा
2 कितना आ रहा है यहाँ से 6, क्या यही आ रहा है मेरे पास, थ्राई रहना पड़ेगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 18√5 आ रहा है यहाँ से, कितना आ रहा है इसका एरिया 18√5 आ रहा है यहाँ पर, कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है यहाँ पर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पीआरटी कितना आ रहा है 18√5, ऑप्शन डी में मैच हो रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। अब देखो इधर मुझे निकालना है क्या है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, क्या निकालना है मुझे, ऑर्थो सेंटर निकाल लूँ, दोनों ऑप्शन में से कौन सा डायरेक्ट है पता चल जाएगा। ऑर्थो सेंटर होता क्या है मेरे पास यहाँ पर, देखो इधर ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, ये 90 डिग्री में, और ये दो 90 डिग्री का क्या करना मुझे यहाँ पे, ये भी क्या हो रहा है मेरे पास 90 डिग्री पे जाएगा, ये क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे एच बनेगा, क्या बनेगा है मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, दो परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखो इधर आर की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, आर पॉइंट है मेरे पास, एस पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, टी के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ क्या मैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है मेरे पास आर एस पे परपेंडिकुलर हो रहा है क्या मेरे पास एच पी एच, क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास, टी के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, टी क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ से, टी के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, टी है क्या मेरे पास यहाँ पर, देखो इधर ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है मेरे पास यहाँ पे, क्या कर रहा है 2 में डिवाइड कर रहा है मेरे पास, एस इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, एस इक्वल टू से आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 2p प्लस टी डिवाइड बाई 3 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, इस टाइप से निकाल सकता हूँ यहाँ पे, क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ टी के, ये क्या कर रहा है यहाँ पे 1:2 में इंटरनली कट कर रहा है मेरे पास यहाँ से, एस के कोऑर्डिनेट पता है मुझे यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, एस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं मुझे यहाँ पे, एस के आ रहा है मेरे पास 3 4 3, और यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से 2p का है मेरे पास, ये रहा, ये हो जाएगा 2, और टी के कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे h मान लेता हूँ यहाँ से, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से t इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 3s माइनस का 2p हो जाएगा यहाँ से, t के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 3s करना है मुझे यहाँ पे, 3s का है मेरे पास 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, और 2p यहाँ ये रहा मेरे पास, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास 3 से 9 हो गया, और इसमें से 2 का माइनस यानी 7 हो गया मेरे पास यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट 7, और इसका कितना 12 में से कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 8, और इसमें से आ जाएगा 9 और प्लस का 2 11, क्या ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, टी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मेरे पास यहाँ से। अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, देखो इधर पी एच के कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लूँ मैं यहाँ पर, देखो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से एच के कोऑर्डिनेट मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस आर टी की इक्वेशन लिख सकता हूँ जो मैं यहाँ पर। अब देखो ये एच लाई कहाँ कर रहा है मेरे पास, आर एस पे लाई कर रहा है यहाँ पे, आर एस के डी आर एस एस लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, आर एस टी इक्वेशन भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों के पॉइंट अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ आर एस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ आर एस क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ आर एस एच माइनस आर के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास यहाँ पे 4 डिवाइड बाई, अभी रुक जाओ डी आर एस एस नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास, अच्छा आर और एस ही रहा मेरे पास यहाँ पे, 4 - 3 1 आ जाएगा इसका डी आर एस एस, ये क्या हो जाएगा y माइनस यानी y+1 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया कितना आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा -5, ठीक है, आर एस लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे z -5, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5 माइनस यानी 2 हो जाएगा, इसके इक्वल आ रहा है मेरे पास, इसको t माना है मैंने यहाँ पे, इस पर जनरलाइज पॉइंट निकाल सकता हूँ, जनरलाइज पॉइंट कौन सा है मेरे पास एच है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे t+4, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 -1 और प्लस -1 5t कोमा कितना आ जाएगा यहाँ से 2t + 5, तो ये होंगे मेरे पास यहाँ पे h के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मेरे पास यहाँ से, h के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो क्या मैं pht DRSS लिख सकता हूँ यहाँ से, इक्वेशन DRSS ऑफ pH, DRSS ऑफ pH, pH के आ जाएंगे मेरे पास, DRSS आ जाएंगे, क्या आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, p कोऑर्डिनेट था मेरे पास, ये रहा p यहाँ पर, h के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे pH के, इसमें से माइनस किया जितना आ जाएगा यहाँ से t + 3, ये हो जाएगा मेरे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -3 -5t, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2t + 6 हो जाएगा, 2t + 6, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, pH के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मेरे पास, pH के DRSS आ रहे हैं मेरे पास। अब pH किसके परपेंडिकुलर है मेरे पास यहाँ से, pH परपेंडिकुलर है मेरे पास RT के, किसके परपेंडिकुलर है, RT के परपेंडिकुलर है यहाँ पर,
किसके परपेंडिकुलर है, आर टी के। आर टी के डी आर एस एस भी निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से आर और टी के डी आर एस एस। आर क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से, डी आर एस एस ऑफ आर टी, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे आर टी। आर का कोऑर्डिनेट क्या आया था मेरे पास यहाँ से, आर था मेरे पास यहाँ पे 4 -1 और 5, और टी के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास यहाँ पे 7 8 11, क्या यही थे क्या मेरे पास यहाँ से 7 8 11 और 4 -1 5। अब देखो डी आर एस एस ऑफ आर टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, इसमें से उसको माइनस किया जितना आ रहा है यहाँ से 3, इसमें से उसको किया 9 आ रहा है मेरे पास, इसमें से उसको किया जितना आ रहा है 6, इसका मतलब इतना आ जाएगा यहाँ से 1 3 3 का क्या ले सकता हूँ यहाँ पे 3 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे रेशियो में रहता है यहाँ पर, तो ये इसी फॉर्म में आ रही है मेरे पास 1 2 1 3 2 आ रही है मेरे पास यहाँ से। आर एच और पी टी क्या है मेरे पास यहाँ पर, इसका क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पर आर टी, और पी एच क्या है मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पर आर टी, और पी एच क्या है मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आर एच पी एच के मेरे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यहाँ पे, आर टी के कोऑर्डिनेट आ रही है मेरे पास यहाँ पे, क्या निकाल सकता हूँ डी आर एस एस ऑफ आर टी निकाल सकता हूँ यहाँ से, डी आर एस एस ऑफ आर टी कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, डी आर एस एस ऑफ आर टी कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको माइनस किया 3 आ जाएगा मेरे पास, इसमें से इसको माइनस किया, अच्छा आर टी के डी आर एस एस भी आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब क्या करना है मुझे यहाँ पर इंटर क्या करना है, परपेंडिकुलर कंडीशन लगानी है। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1, और पी एच के डी आर एस एस क्या है मेरे पास यहाँ पे t+4 t+3, क्या है मेरे पास यहाँ से t+3, ये कितना है मेरे पास 2, और ये कितना था मेरे पास माइनस का जितना था मेरे पास यहाँ से, माइनस का जितना दिया था मैंने यहाँ पे पी एच निकालना था, -3 आए रहे यहाँ पे, कितना है -3, कितना है मेरे पास यहाँ पे -3 -5t, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से +2, यहाँ पे 3 था मेरे पास, और ये हो जाएगा मेरे पास लास्ट में क्या था मेरे पास 2t + 6 = 0 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, क्या यही हो रहेगा मेरे पास परपेंडिकुलर कंडीशन से, क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ पे t, यहाँ मिल रहा है मुझे यहाँ पे t, और ये 4t यानी -10t हो जाएगा मेरे पास, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ +3 यानी -6, और यहाँ +12 आ रहा है, यानी ओवरऑल +6 = 0। टी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 3/5 आ रही है यहाँ से, कितनी आ रही है मेरे पास टी की वैल्यू 3/5 आ रही है यहाँ से। क्या करना है मुझे यहाँ पर एच के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एच के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास यहाँ से, एच के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास t+4, क्या था मेरे पास यहाँ से t+4 -1 -5t, और इसके अलावा क्या था मेरे पास यहाँ से 2t + 5, क्या यही था क्या मेरे पास यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दूँ मैं यहाँ पर, जितनी है 3/5, कितना हो जाएगा 20 यानी 23/5, और यहाँ पे पुट किया -1 और -3 -4 आ रहा है यहाँ से, यहाँ वैल्यू पुट करूँ क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6/5 25 31 आ रहा है यहाँ से, 31/5 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यही आ रहा है मेरे पास, कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है मेरे पास यहाँ पे 23/5 मैच हो रहा है -4, यही आ रहा है मेरे पास। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बी क्या हो जाएगा मेरे पास इनकरेक्ट, ए और डी इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास लेट y = f(x) कोई फंक्शन है मेरे पास, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 से इनफाइनाइट में, सेटिस्फाई क्या कर रहा है मेरे पास, क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। क्या है मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या इस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने पॉसिबल है क्या यहाँ पर, क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है मेरे पास। यहाँ पे y को उधर लेके चल रहा हूँ मैं, यहाँ पर -y /h हो जाएगा, इसको /h भी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा -h², क्या यही बचेगा मेरे पास यहाँ पे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई क्या मेरे पास यहाँ से ये। अब क्या करूँ इसका IF लिख लेता हूँ, IF क्या आ जाएगा मेरे पास e की पावर में -1/h और dh, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे IF 1/h हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ यहाँ पे y × 1/h = जितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे -h² × 1/h dh। सिंप्लीफाई कर लूँ यहाँ पर y/h हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा -h² + c हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। क्या यही हो रहेगा मेरे पास यहाँ से। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर h से h कैंसिल, h² स्टैंडर्डेशन यही आएगा मेरे पास, h से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से। क्या हो जाएगा y = कितना हो जाएगा मेरे पास -h³ / 2 और +ch। क्या यही मिल रहा है कि यहाँ पर क्या गिवन कंडीशंस क्या है मेरे पास यहाँ पे, पुट
y इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 है क्या यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास 0 है, ये 1 हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का c इक्वल टू, यानी c इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है क्या यहाँ से, c की वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसमें पुट कर सकता हूँ यहाँ से, y क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे h/2 माइनस का h³ डिवाइड बाई 2 बनेगा क्या यहाँ से, क्या ये मिलेगा क्या मुझे यहाँ पे y फंक्शन आ गया मेरे पास, ये एफ के इक्वल है मेरे पास यहाँ पे, एफ आ गया मेरे पास यहाँ पे, इस फंक्शन का क्या आ गया मेरे पास एफ आ गया, क्या बोला रहा है मेरे पास, द फंक्शन हैज़ अ लोटल मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है मुझे, किसमें निकालना है, इसमें लोटल मिनिमा और लोटल मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है मुझे यहाँ पर, क्या करूँ मैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या आया मेरे पास y इक्वल टू h/2 माइनस का h³ डिवाइड बाई 2, क्या यही आएगा मेरे पास, y डैश कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2 माइनस का 3 और h²/2, क्या यही हो रहेगा मेरे पास यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूँ मैं इसके, क्या आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे y डैश इक्वल टू 0 धरूँ यहाँ पर, h कितना आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस 1/√3 आ रहा है यहाँ से, क्या आ रहा है मेरे पास h इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको नंबर लाइन पे शो कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, क्या करना है मुझे यहाँ पर इंटरवल निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है, और इसके अलावा क्या निकालना है मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, क्या मेरे पास इसे तो नंबर लाइन पे शो करने से ही पता चल जाएगा मेरे पास यहाँ से। देखो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये कहाँ आएगा माइनस का 1/√3 यहाँ कहीं होगा मेरे पास, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर पॉजिटिव के लिए बात करता हूँ, ये क्या है मेरे पास 1 से छोटा ही है यहाँ पर, 1 से बड़े के लिए बात करता हूँ 1 रखता हूँ यहाँ पर, कहाँ पे रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 रखूँ, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 1 रखने पे क्या मिल रहा है मुझे, नेगेटिव मिल रहा है क्या यहाँ पर, ये नेगेटिव हो गया मेरे पास, ये पॉजिटिव हो जाएगा मेरे पास, और ये वापस नेगेटिव हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इस फंक्शन में क्या हो रहा है मेरे पास डिक्रीज, इसमें भी क्या हो रहा है मेरे पास डिक्रीज हो रहा है क्या यहाँ से, डिक्रीज हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ पे, इस वाले इंटरवल में क्या हो रहा है फंक्शन मेरे पास डिक्रीज हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है मेरे पास इंक्रीज हो रहा है क्या यहाँ से, इंक्रीज हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ पे, इंक्रीजिंग रहेगा मेरे पास फंक्शन, कहाँ से जाता है माइनस के 1/√3 से 1/√3। अब देखो इधर मिनिमा क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, पहले डिक्रीज हो रहा है मेरे पास, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर मिनिमा मिलेगा क्या यहाँ पर, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा मुझे मैक्सिमा मिलेगा क्या यहाँ से, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा यहाँ पर, मैक्सिमा क्या आ रहा है मेरे पास 1/√3 पे आ रहा है क्या यहाँ पर, और कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है मेरे पास टोटल मैक्सिमा क्या मिलेगा मुझे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्या मेरे पास, ऑप्शन ए क्या हो गया मेरे पास, टोटल मिनिमा कहाँ आ रहा था मेरे पास -1/√3 पे आ रहा है मेरे पास यहाँ पे -1/√3 पर, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर सी के लिए बात करूँ, मेरे पास इंक्रीजिंग निकालना है मुझे, क्या दिया हुआ है 1,2 में क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए फंक्शन मेरे पास, 1,2 कहाँ पे है मेरे पास, 1,2 यहाँ कहीं होगा मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1,2 कहाँ होगा मेरे पास, यहाँ कहीं होगा, ये 1 होगा मेरे पास यहाँ पे 1 और 2, क्या इसी में हो रहा है क्या मेरे पास, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मेरे पास, इस इंटरवल में क्या आ रहा है मेरे पास फंक्शन डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ क्या दे रखा है मुझे इंक्रीजिंग दे रखा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी के लिए बात करूँ मैं यहाँ पर, ऑप्शन डी क्या है मेरे पास GH दे रखा है मेरे पास, GH क्या है मेरे पास यहाँ पे 4h³ माइनस का 5h² प्लस का 3/2h दे रखा है मुझे, ठीक है। 4h greater than 0 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, किस सेट में, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास 2 एलिमेंट आ रही है यहाँ पर, क्या सेट दे रखा है FH इक्वल टू GH सेट है मेरे पास यहाँ पे, GH क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो इधर GH क्या है मेरे पास यहाँ से, GH दिया हुआ है मुझे 4h³ माइनस का कितना है मेरे पास यहाँ से माइनस का 5h² प्लस का 3/2h, क्या यही दिया हुआ है क्या मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर ये GH और FH तो इक्वल बताना है मुझे यहाँ पे, FH इक्वल टू GH बताना है मुझे यहाँ पे, ये वाला सेट निकालना है, H की वो हर एक वैल्यू निकालनी है जहाँ पर ये दोनों सेट क्या होते हो मेरे पास इक्वल होते हुए यहाँ पर। अब देखो इधर क्या यही दिया हुआ है क्या, इस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास, H कहाँ से जहाँ बिलोंग कर रहा है मेरे पास 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो इधर FH क्या है मेरे पास यहाँ पे
एच बाई टू माइनस का एच क्यूब डिवाइड बाई टू इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से 4h क्यूब माइनस का 5h स्क्वायर प्लस का 3/2 और h सिंप्लीफाई कर लूँ मैं यहाँ पर, क्या आएगा मेरे पास, ये इधर जाएगा h बचेगा मेरे पास, ये इधर आया मेरे पास कितना हो जाएगा 4 है यानी 9/2 हो जाएगा यहाँ से h क्यूब, और इसको इधर लेके आया कितना आ जाएगा माइनस का ये तो 5h स्क्वायर एज इट इज़ है, और इसको इधर लेके आया कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ से, क्या हो रहा है मेरे पास 0 है इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इसका सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे 9h क्यूब माइनस का 10 हो जाएगा मेरे पास, h 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, h कॉमन ले लूँ मैं यहाँ पर, क्या बन रहा है मेरे पास 9h स्क्वायर माइनस का 10h प्लस का 2 इक्वल टू 0 बन रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर मेरे से ये बोला जाए h इक्वल टू क्या आना चाहिए मेरे पास यहाँ पे, h ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मेरे पास, क्या हो रहा है मेरे पास 8 फैक्टर, तो यहाँ से क्या मिल रहा है h इक्वल टू 0 मिल रहा है क्या, ये तो क्या हो जाएगा कंसिडर ही नहीं करना है मेरे पास, h क्या है मेरे पास ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, h 0 से इनफाइनाइट है, ये वाला फैक्टर इसका काम नहीं आएगा, ये वाले फैक्टर चेक करूँ मैं यहाँ पर, क्या होने चाहिए दोनों के दोनों फैक्टर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। अब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए मेरे पास पॉजिटिव आने चाहिए मेरे पास, यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, इसका डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस का कितना हो जाएगा 72, कितना आ रहा है अंडर रूट 28 आ रहा है क्या मेरे पास, क्या ये पॉजिटिव हो रहा है क्या मेरे पास, इसके रूट्स क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, इसके रूट्स हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे प्लस का 10 अंडर रूट 28 डिवाइड बाई कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 9, ये क्या मिलेंगे दोनों ही दोनों पॉजिटिव होंगे मेरे पास, दोनों ही दोनों क्या है मेरे पास यहाँ पे दोनों ही दोनों पॉजिटिव है, क्या मिल रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 2 मिल रहा है क्या यहाँ पर, ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी और डी इसका क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, लेट आर क्या है मेरे पास यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल्स नंबर है मेरे पास, यहाँ पे आई क्या है मेरे पास आयोटा है मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट -1 के इक्वल दिया हुआ है, एस और टी मैट्रिक्स है मेरे पास 2/2 की क्या है मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है, एबीसीडी क्या है मेरे पास रियल नंबर्स है, और एस टी क्या दिया हुआ है मुझे एबीसीडी की इक्वल दिया, इस वाली मैट्रिक्स से इक्वल है क्या मेरे पास यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, एस टी क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0 -1 और ये हो जाएगा मेरे पास 1 और 1, क्या ये आ रहा है मेरे पास, ये किसके इक्वल है मेरे पास ए बी सी डी के इक्वल है क्या यहाँ से, ए क्या आ रहा है मेरे पास 0, बी क्या आ रहा है मेरे पास -1, सी और डी क्या आ रहा है मेरे पास इक्वल टू 1 आ रहा है क्या यहाँ से, ए बी सी डी की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से। अब क्या करना है मुझे, लेट एच क्या है मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सेट है मेरे पास जहाँ पे एक्स और वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और वाई क्या होना चाहिए मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू पूछा है मेरे से। अब देखो इधर ए और बी की वैल्यू पुट करूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से बी प्लस आयोटा ए डिवाइड बाई कितना है मेरे पास डी प्लस आयोटा सी ए क्या यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0 है, बी क्या है मेरे पास -1, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, क्या ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इसको चेंज कर लो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 माइनस आयोटा, क्या यही हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 आ रहा है क्या यहाँ से, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर इस वाले से, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा मेरे पास, क्या ये आयोटा के इक्वल आ रहा है क्या मेरे पास, नहीं आ रहा है, ये आयोटा के इक्वल नहीं आ रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो गया मेरे पास। ऑप्शन बी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, ओमेगा इस टाइप का है मेरे पास यहाँ से, इसमें वैल्यू पुट करूँ, ए क्या है मेरे पास 0 है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है ए ओमेगा प्लस का बी डिवाइड बाई सी ओमेगा प्लस का डी इक्वल कितना दिया हुआ है ओमेगा के, ये लेके आना है मुझे, ए की वैल्यू 0 है मेरे पास, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे -1 डिवाइड बाई कितना आ रहा है यहाँ से ओमेगा प्लस 1। अब देखो इधर ओमेगा इस टाइप का दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के होता है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 क्या होता है मेरे पास 0 होता है यहाँ से, ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है मेरे पास यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये हो जाएगा -1 ओमेगा स्क्वायर, वो भी माइनस का, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 ओमेगा स्क्वायर, और क्या कर रहा हूँ ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या मिल रहा है मुझे ओमेगा मिल रहा है क्या यहाँ पर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर m इज ए इंटीजर ग्रेटर देन 2 सच डेट, क्या आ रहा है मेरे पास एस टी क्या है मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या निकाल लूँ मैं यहाँ पर, क्या निकालूँ मैं यहाँ पर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लूँ मैं यहाँ पर एस टी के लिए, क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, एस टी क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे 0 -1 1 1, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा स्क्वायर माइनस का इसका ट्रेस कितना आ रहा है मेरे पास 1, ये हो जाएगा 1 और ये लैम्डा और प्लस का 1 हो जाएगा क्या मेरे पास इक्वल टू 0 आ रही है मेरे पास, ये इसकी ट्रेस आ रही है मेरे पास यहाँ पे, ये क्या आ रही है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस टी भी क्या रहेगा इसको सेटिस्फाई रहेगा मेरे पास यहाँ पे एस टी प्लस का आई इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या मेरे पास यहाँ से, क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर एस टी का स्क्वायर क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे एस टी माइनस का आई, क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि यहाँ पर, क्या ये इसके इक्वल हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ मैं एस टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एस टी से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से एस टी क्यूब हो जाएगा मेरे पास यहाँ से इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से एस टी का स्क्वायर माइनस का एस टी, क्या यही आएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर इसकी वैल्यू यहाँ से मिल सकती है मुझे, क्या मिल रही है यहाँ से, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का आई, क्या यही होगी क्या मेरे पास यहाँ से। एस टी ट्यूब की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास यहाँ से माइनस का आई आ रही है मेरे पास यहाँ से, एस टी की होल पावर में क्या कर दूँ इसका स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ से, क्या आ जाएगा मेरे पास होल स्क्वायर आई हो जाएगा क्या मेरे पास यहाँ से, क्या हो जाएगा वापस से आई हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अब देखो इधर ये किसके इक्वल आ रहा है एस टी की होल पावर 6 आई के इक्वल आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ पर, किसके इक्वल दिया हुआ है मुझे, इसको इक्वल बताया गया है यहाँ पर। इफ m इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और सच डेट इस टाइप से, देन m इज क्या होना चाहिए मेरे पास 8 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पर 8 का मल्टीपल। अब देखो इधर इसको चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे एस टी की होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है मुझे एस टी की होल पावर जितनी है मेरे पास m है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास एस टी की -2 इक्वल कितना आ रहा है मेरे पास आई आ रहा है क्या यहाँ से, क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से आई किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास 6 के इक्वल आ रहा है क्या यहाँ पर 6 के इक्वल या 6 का फैक्टर होना चाहिए, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास एस टी या फिर 6 की होल पावर, क्या इसके इक्वल आ रहा है मेरे पास यहाँ से। m क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 6 के प्लस का 2 आएगा क्या मेरे पास यहाँ से, क्या इस टाइप से हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ से। ये किसका फैक्टर आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 6 का आ रहा है क्या मेरे पास, मल्टीपल ऑफ 6 आएगा क्या मेरे पास यहाँ पे, यहाँ क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा क्या मेरे पास यहाँ से, ऑप्शन सी क्या हो गया मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी देखो यहाँ पे z क्या दिया हुआ है यहाँ पे, z बिलोंग कर रहा है मेरे पास h में, z क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से z हो जाएगा मेरे पास h में बिलोंग कर रहा है यानी h प्लस आयोटा y हो जाएगा यहाँ से, जहाँ से क्या है मेरे पास y क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो इधर h किस टाइप का है मेरे पास, इस टाइप का है मेरे पास, ये वाला इस एलिमेंट इस h में जाना चाहिए मेरे पास, क्या दिया हुआ है ए जेड प्लस का b डिवाइड बाई कितना है मेरे पास यहाँ से सी जेड प्लस का d, क्या यही दिया हुआ क्या, a क्या है मेरे पास 0 है, b क्या आया था मेरे पास -1 c 1 यानी z प्लस 1, क्या आ जाएगा मेरे पास -1 और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया h प्लस 1 और ये हो जाएगा मेरे पास आयोटा y, क्या यही हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ पर। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ मैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा -h प्लस 1 माइनस का आयोटा y और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब देखो इधर ये एलिमेंट h के अंदर जाएगा वापस, कब जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये वाला क्या होनी चाहिए मेरे पास, इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए मेरे पास प्लस का आयोटा और ये y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये प्लस हो गया मेरे पास h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, क्या यही हो रहा है मेरे पास यहाँ से। अब देखो इधर ये h में टब जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रही है मेरे पास यहाँ पे, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और ये ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है मेरे पास यहाँ पे y अपॉन h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये क्या हो रहा है मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है क्या, मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ, नीचे क्या आ रहा है मेरे पास होल स्क्वायर आ रहा है क्या, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे y कहाँ से लिया था मैंने, यहाँ पर इस वाले सेट से लिया है क्या, यहाँ पर y ऑलरेडी क्या है मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है क्या यहाँ पर, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 0 से बड़ा हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। ये कहाँ चला गया मेरे पास, ये वाला एलिमेंट कहाँ चला गया, बिलोंग्स टू h में चला गया मेरे पास यहाँ से, क्या h में बिलोंग करेगा क्या यहाँ पर, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बी, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है जेईई एडवांस 2026 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं,
तो सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट सवाल जो है हमारे शशांक सर और रोहित सर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हम लोग जो है न्यूमेरिकल एंड पैराग्राफ वाले को सवाल सोल्व करने वाले हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर देखो सवाल क्या कह रहा है कि लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको फोकस करने की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है कि सर जो एन है वो क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के सब को सेट को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर एक सेट दे रखा है ये वाला, दूसरा सेट दे रखा है आपको ये वाला। अब मसला ये है कि यार इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि फंक्शन जो है ए से बी में डिफाइन करा गया है। फंक्शन कहाँ डिफाइन करा गया है भैया, फंक्शन आपका ए से बी में डिफाइन करा गया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सच दैट कि f2 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। f2 जो है आपका 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँ तो इसके ऊपर बॉक्स बना सकता हूँ कि f2 जो होगा आपका f2 आपका 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो है f4 भी जो है आपका 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कंसीडर द सेट T, f जो है जो एलिमेंट f है वो S में बिलोंग कर रहा है। किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, S में बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो b से n के अंदर है, जो g ऑफ fx, क्या बेटा g ऑफ fx आपको दे रखा है 2 की पावर x। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, मतलब यहाँ पर जो सेट b होगा वो सेट b क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है। उसके बाद जो है नेचुरल नंबर के अंदर यहाँ पर 2 की पावर x बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आ जाती है, क्या समझ में आ जाती है कि सर यहाँ पर जो है f(x) जो होगा वो 1 1 फंक्शन होगा। f(x) क्या होगा बेटा, f(x) आपका 1 1 फंक्शन होगा। मतलब यहाँ पर आपसे बोला जाए कि टी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी, इन द सेट टी। तो सेट टी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ऑफ f(x). तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट है सर, यहाँ पर आपके पास जो है टोटल मिला के यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट। मतलब यहाँ पर 7 एलिमेंट है, यहाँ पर 5 एलिमेंट है। लेकिन उसने बोला कि f2 इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक तो मैंने हटा दिया, मतलब कितने, मतलब यहाँ पर 2 को हटा के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास सर, यहाँ पर जो है 6 एलिमेंट बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, 6p5 हो जाएंगे। लेकिन उसमें से मेरे को जो है यहाँ पर वो चीज़ भी माइनस करनी पड़ेगी जिसके अंदर f4 इक्वल टू 4 हो जाए। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो अपने पास जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 5p4 और उसके बाद कितना हो जाएगा सर 4p3। बस इतना रहेगा अपने पास। कितना रहेगा बेटा यहाँ पर 6p5 माइनस का p5p4 प्लस का 4p3 आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है बच्चा। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पर जो है नहीं, यहाँ पर 6p5 में सॉरी यहाँ पर जो है 6p5 माइनस का 6p5 माइनस 6p4 प्लस का 5p3 करना पड़ेगा अपन को यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 5p3। और यही आपका क्या है बेटा यहाँ पर फाइनल आंसर है। तो इसको प्लीज आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। कितना आएगा यहाँ पर देखो, सोल्व करने पर 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 6p5 कितना हुआ 6 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 5 अपॉन 2 और उसके बाद 6p4 कितना हो जाएगा सर 6, देखो थोड़ा सा अगर देखते हैं इसको कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस प्लस का 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 720 तो यहाँ पर आएगा बेटा, और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 60 आ जाएगा। दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर यहाँ पर आता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा या होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। 720 अच्छा 7p5। अच्छा यहाँ पर यार 7 एलिमेंट है ना, ओ गॉड, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपन इस तरीके से करेंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा सर, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होगा 7p5 माइनस 6p, बोलो कितना आएगा 6p4। अब देखो यहाँ पर 6p4 आने का रीजन क्या है कि भैया f2 इक्वल टू 2 नहीं आना चाहिए। कितना आना नहीं चाहिए, f2 इक्वल टू 2 नहीं आना चाहिए, f4 इक्वल टू 4 नहीं आना चाहिए। उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस का 6p4 प्लस का
5p3। भाई ये 2 बार क्यों है सर? यहाँ पर 2 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है सर। ये 7 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 360 माइनस कितना 360 माइनस 360 प्लस का 60, ये आ रहा है कि देखो एक बार मेरे ख्याल से अपन, हाँ देखो एक बार 0 28 7 या 21 21 सॉरी 28 ने 42 7 या 21 और 4 25 माइनस 720 प्लस का 60 कितना हो जाएगा 200 2580 माइनस 720 कितना हो जाएगा बेटा ये 0 8 में 2 गया 6 15 में 7 गया 8 1860 आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? भाई यहाँ पर जो है ना टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन अपन ने निकाले हैं 5 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट थे, इसके अंदर 7 एलिमेंट है, 7p5 ओवर काउंटिंग हो गई है, ओवर काउंटिंग हो गई है, मतलब यहाँ पर जो है कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे आ चुके हैं। देखो यहाँ पर जो है उसके बाद अपन ने F2 इक्वल टू 2 नहीं आना चाहिए, F4 इक्वल टू 4 नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर उसके लिए मैंने क्या करा है यहाँ पर कि मैंने पहले F2 इक्वल टू 2 नहीं लिया, तो मेरे पास 6 एलिमेंट बचेंगे, तो 6 में से अपन को 4 लेने हैं, तो कितना आ जाएगा 6p4। उसके बाद फिर यहाँ पर F4 इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए, तो ओवर काउंटिंग होगी, तो कितना हो जाएगा 6p4 प्लस का 5p3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 1860 अपने पास आंसर आ चुका है। अब बुक सेल्फ कंटेन्स 6 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से कितने बुक है बेटा? यहाँ पर 6 है, एंड 5 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ द फिजिक्स। तो फिजिक्स से कितनी बुक है यहाँ पर बेटा? फिजिक्स की यहाँ पर 5 बुक्स है। उसके बाद फ्रॉम दीज 11 बुक्स 6 बुक्स आर टू बी चूजन एट रैंडम, लेट एक्स बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एंड द चूजन एंड द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स। मतलब यहाँ पर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स, अब आपको चूज करना है। अगर आपको चूज करना है तो 6 बुक चूज करनी, हो सकता है 6 की 6 बुक क्या रह गई हो आपकी, मैथ्स की रही हो, फिजिक्स की एक भी बुक ना रही हो, 5 बुक मैथ्स की रही हो, 1 बुक फिजिक्स की रही हो, 4 बुक मैथ्स की रही हो, 2 बुक फिजिक्स की रही हो, 3 बुक यहाँ पर रही हो उसकी, और 3 बुक इस पे फिजिक्स की रही हो। सर 2 4 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद सर 1 5 भी तो हो सकता है, 0 और 6 भी तो हो सकता है। 0 6 पॉसिबल नहीं है। 0 6 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है अपने पास फिजिक्स की 5 ही बुक है। तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा बेटा, वो आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा x इक्वल टू नंबर ऑफ x इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मैथ एंड फिजिक्स बुक। मैथ्स एंड फिजिक्स बुक के बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको यहाँ पर x बोला गया है। तो भैया x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर x की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 हो सकती है। 0 के अलावा देखो यहाँ पर 2 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू 2 हो सकती है। उसके बाद 5 हो सकती है, सॉरी 4 हो सकती है, और उसके बाद कितनी हो सकती है 6 हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो मैंने डिफाइन करा है उसमें कितना आया है x 0 2 4 6 आपके पास आया है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर x, यहाँ लिखूंगा मैं कितना p, यहाँ पे लिखूंगा x। एक काम करते हैं यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर pi लिख लेते हैं। सर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए और 6 हो जाए। सब 0 हो गई, मतलब यहाँ पर 6 की 6 जो बुक्स है वो किसकी है? मैथ्स की है। तो 6c6 अपॉन 12c6 एब्सोल्युटली नॉट, फॉर 12 है कितना है 6 और 5 11 11। 6 डिस्टिंक्ट बुक मैथमेटिक्स की है, 5 डिस्टिंक्ट बुक इसकी फिजिक्स की है। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा? 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11c6 आ जाएगा। आई एम सॉरी 11c6 मतलब कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/11c6 आपके पास आ चुका है। सर एक बुक जो है, 2 बुक जब x इक्वल टू 2 कब आएगा? x इक्वल टू 2 जब आएगा बेटा यहाँ पर जब मैथ्स की 4 बुक हो या फिर मैथ्स की 2 बुक हो। तो यहाँ पर देखो मैथ्स की 4 बुक है, मतलब कितना हो जाएगा सर 6c4, और 2 बुक किसकी है? फिजिक्स की है। तो 5c2 अपॉन 11c6 प्लस 6c2 इंटू 5c4 अपॉन कितना 11c6 आपके पास आ जाएगा। अब अगर बात करूँ यहाँ पर 4 कब आएगा सर? तो 4 कब आएगा भैया? 4 जब आएगा यहाँ पर जब अपने पास कितना हो मैथ्स की 5 हो या फिर फिजिक्स की 5 हो। कितना हो जाएगा यहाँ पर सर 6p5 6c5 इंटू 5c1 अपॉन 11c6 प्लस 6c1
5C5 अपॉन कितना 11C6। बोलो क्लियर है कि नहीं। और 6 का डिफरेंस कब आएगा सर? 6 का डिफरेंस जब आएगा 6 की 6 जो बुक है वो अपने पास किसकी आ जाए? मैथ्स की आ जाए। तो 6 की 6 बुक जो है मैं यहाँ पर किससे करने वाला हूँ? मैथ्स से करने वाला हूँ। तो डिफरेंस ओहो 6C6 यहाँ पर आएगा सर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11C6 आ जाएगा। और सर यहाँ पर जो आपने लिखा गलत लिखा था, यहाँ पर आएगा 6C3 अपॉन 11C6, और यहाँ पर कितना 6C3 आपके पास आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो है इसको कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा? यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करना है अगर यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि 6C3 और 6C3 इंटू 6C3 करना है, तो और 11C6 है। तो एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा देखो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद 6 इंटू 5 इंटू 4 का और इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। उसके बाद अगर मैं इसको देखूँ कितना आ जाएगा सर? 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 9 कितना, और यहाँ पर कितना 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपन कितना आ जाएगा यहाँ पर? सब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एब्सोल्युटली राइट, यही आएगा। क्योंकि यहाँ पर 11C6 था, 11C6 तो 11 में 6 गया, कितना बचेगा अपने पास? यहाँ पर 5 बचेगा। बोलो ये सुनो। अब देखो यहाँ पर इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर अपने पास आ जाएगा अगर देखो तो 5 से ये खत्म हो, 5 और 2 से ये खत्म हो जाएगा, 3 से ये 3 बार खत्म हो रहा है, 4 से ये 2 बार खत्म हो रहा है। ये सुनो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? कुल मिला के यहाँ पर आएगा सर 6 इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन कितना 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली मुझे जो है अब इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है, इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो 6C4 इंटू 5C2 है, और 6C4 5C2 और 5 जो है 6C4 और 6C2 की वैल्यू सेम होती है। तो कितना आ जाएगा सर? 6 इंटू 5 अपॉन 2। ओके, मैंने यहाँ पर ये तो किया ही नहीं, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर भी तो यहाँ पर आएगा बेटा, वो तो मैं करना ही भूल गया। इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? अपॉन 2, और 5C2 के लिए 5 इंटू 4 अपॉन कितना 2 यहाँ पर आएगा, प्लस कितना 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन कितना 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन अपन ने सोल्व करेंगे। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। अपने पास जो है जो अपने पास x बार आएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा सर? सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा पी आई, और सिग्मा पी आई कितना होता है? 1 होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर P1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है? मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ, कितना कहाँ से स्टार्ट किया हूँ? 0 से स्टार्ट किया हूँ। तो x1 इंटू P1 इंटू कितना 0 प्लस P2 इंटू कितना सर? P2 इंटू 2, उसके बाद P3 इंटू 4, और यहाँ पर P4 इंटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, अपॉन कितना सिग्मा पी आई मेरे पास 1 हो चुका है। और P1 P2 P3 P4 की वैल्यू आप जो है आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। और वेरिएंस के बारे में यहाँ पे बोला क्या गया था? यहाँ बोला गया था आप लोगों से, लेट x बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एंड चूजन एंड द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स चूजन इफ अल्फा इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x देन द वैल्यू। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, इसमें तो केवल अपन को अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आएगा आराम से आप लोग इजीली यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किसके इक्वल है? ये अल्फा के इक्वल है। और आप लोगों से जो है 77 इंटू अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है बेटा? आप लोगों से 77 अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। इसको कैलकुलेट करने में आप लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा। अब ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर अ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन x1 इंटू x1 x2 x3 अप टू कहाँ तक? x10 तक है, हुज मीन इज 5 एंड वेरिएंस इज 7। मतलब मीन दे दिया गया है आपको x बार इक्वल टू कितना दे दिया गया है आपको 5, एंड वेरिएंस दे दिया गया है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 7। मीन आपके पास आ गया है, वेरिएंस आपके पास आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में?
if the mean and the variance of the first 8 observation is x1 of x2 or x8 and 4 and 3.5, कुल मिला के यहाँ पर मीन और वेरिएंस भी आपको दिया गया है। तो अपन को देखो यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है, मतलब कुल मिला के मैं अगर थोड़ा सा इसको देखूँ तो सर x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहाँ तक x10 कितना दे रखा है, ये अपन को मीन दे रखा है 5 इंटू 10 कितना 50। अब साथ ही साथ उसने ये दे रखा है कि सर 8 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था वो कितना था मेरे पास, सर वो दे रखा है 8, तो 4, तो 8 इंटू 4, तो यहाँ से कह सकता हूँ सर x9 प्लस x10 कितना हो जाएगा 50 माइनस 32 कम आउट टू भी कितना 18, 50 माइनस 32 कितना हो जाएगा 18 आपके पास हो जाएगा। अब अगर बात करूं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो भी रिलेशन निकालना है आपको किसके बीच में निकालना है, x9 और x10 के बीच में निकालना है। जो भी रिलेशन निकालना है किसके बीच में निकालना है, x9 और x10 के बीच में निकाल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, इफ द मीन एंड वेरिएंस कितना होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्मा xi स्क्वायर माइनस का x बार का स्क्वायर अपॉन n, यहाँ पर आपके पास आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता है। अब देखो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर कितना दे रखा था आपको, 7 दे रखा था यार, कितना दे रखा था 7 दे रखा था। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक, ये x10 स्क्वायर तक आपके पास आ जाएगा अपॉन कितना 10 और माइनस x बार मतलब 25 इक्वल टू 7 आपके पास आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो यहाँ से ये कह सकता हूँ कि सर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक x10 स्क्वायर, तो 32 आ जाएगा यहाँ पर। तो 320 यहाँ पर मेरे पास ये हो चुका है, कितना हो चुका है 320 हो चुका है। सिमिलरली अब अगर मैं देखूं यहाँ पर सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर 10 था ये, तो सिग्मा स्क्वायर 8 निकाल रहा हूँ मैं अगर यहाँ पर, तो सर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक x8 का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस x बार किसका 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, सर ये 3.5 के इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है, 3.5 के इक्वल दे रखा है। तो सर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक x8 का स्क्वायर अपॉन कितना 8, सर कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 16, 3.5 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 16, x बार का स्क्वायर 16 ही आएगा ना, तो कितना आ जाएगा सर 19.5 मेरे पास आएगा। कितना आएगा 19.5। तो कुल मिला के सर अगर देखूँ तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक बेटा x8 का स्क्वायर, और इसकी वजह तो कितनी आ रही है यहाँ पर 19.5 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा यहाँ पर 40, बट 72 प्लस 4 कितना 76, और 8 और 7 15 156 आपके पास आएगा बेटा। कितना आ जाएगा 156 आपके पास आएगा किसका वैल्यू, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास 156 आई है। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो सर x9 का स्क्वायर प्लस x10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर ये कितना था मेरे पास 320 था, 320 माइनस कितना सर 156, 320 माइनस कितना 156 कितना हो जाएगा, तो 10 में से 4 गए 6 गए 4, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सर 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएगा 164 आपके पास कितना आ जाएगा x9 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सर x9 प्लस x10 का स्क्वायर कितना, सर x9 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर प्लस 2x9 इंटू x10 आपके पास आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर मैं बात करूं तो x9 प्लस x10 निकाला हुआ है भैया मैंने, कितना निकाला हुआ है, ये 18 निकाला हुआ है। तो 18 का स्क्वायर माइनस का 164 2x9 x10, तो 18 का स्क्वायर कितना 324 माइनस का 164 2x9 x10 आपके पास आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और उसके वहाँ सही है 0 आ जाएगा यहाँ पर। 12 में से 6 गए 6, 160 यहाँ पर मेरे पास आ गया है 2x9 x10। अब उसने ये बोला है कि x10 जो है भैया, उसने क्लियर बोला है कि x10 जो है वो x9 से बड़ा है। x10 जो है वो किससे बड़ा है बेटा, x9 से बड़ा है। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा यहाँ पर x10 माइनस x9 का स्क्वायर इक्वल टू कितना x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर निकाल चुके हैं,
164 और माइनस 160 कम आउट टू कितना 4, तो सर x10 माइनस x9 की वैल्यू 2 आ जाएगी और x10 प्लस x9 की वैल्यू कितनी थी सर, ये कितनी थी मेरे पास 18 थी, दोनों को मैंने ऐड करा कितना आ गया सर 2x10 जो है वो 20 के इक्वल, तो x10 जो हो जाएगा वो 10 के इक्वल हो जाएगा बेटा, किसके इक्वल हो जाएगा x10 आपका 10 के इक्वल। जैसे ये 10 के इक्वल हुआ तो x9 कितना हो जाएगा सर, वो 8 के इक्वल हो जाएगा। पूछ क्या रहा था भैया 3x9 प्लस 2x10, 3x9 प्लस 2x10 जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 इंटू कितना 8 और 2 इंटू x10 कितना 10, तो भैया ये हो जाएगा यहाँ पर 24 प्लस का 20 कम आउट टू भी कितना 44। चेक कर ले एक बार 3x9 कितना आ रहा 44 आ रहा ना बेटा। चलिए आई थिंक इसका आंसर कितना है 44, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं मैं अगले सवाल के बारे में, तो अगला सवाल आपको दे रखा है कौन सा वाला, एलिप्स वाला। अब देखो इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं अपन। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि कंसीडर द इलिप्स ई गिवन बाय दिस, भाई आपके पास इलिप्स दे रखा है, लेट एच बी द हाइपरबोला। भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ये इलिप्स दे दिया गया है, हाइपरबोला भी दे रखा है, तो हाइपर हुज इसेंट्रिसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ ई। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर स्मॉल ई निकालूँ, भाई स्मॉल ई निकालूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इलिप्स की। तो ए की वैल्यू कितनी है भैया 3√2 है, और बी की वैल्यू कितनी है ये 2√2 है, 2√3 है, तो ए स्क्वायर मतलब 18। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर से ज़्यादा है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर से ज़्यादा है। तो मैंने पहली इस लाइन पढ़ी और मैंने इसेंट्रिसिटी निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने बोला है कि मुझे हाइपरबोला की भी इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना सर 12 अपॉन कितना 18, तो कुल मिला के सर कितना हो गया, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 1/3 मेरे पास आएगा, कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी। तो कैपिटल ई जो है हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी, हाइपरबोला की है, तो सर कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर √3 हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड हुज फोकियाई आर द सेम एज दैट ऑफ द ई, मतलब कुल बोला हुज एसेंट्रिसिटी, अच्छा मतलब यहाँ पर जो हाइपरबोला की जो फोकियाई है वो सेम है किसकी तरह, वो बिल्कुल इसकी तरह सेम है। तो यहाँ इलिप्स की जो इसे क्या नाम से फोकियाई है उसकी तरह सेम है, मतलब दोनों की जो है हाइपरबोला और इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी सॉरी वो फोकियाई जो है दोनों सेम है। अब बात करें यहाँ पर फोकियाई ऑफ इलिप्स, फोकियाई ऑफ इलिप्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ कितना आएगा सर प्लस माइनस ए ई कोमा 0 आ जाएगा। तो सर प्लस माइनस ए की वैल्यू कितने निकाली थी भैया 3√2 निकाली थी, और इंटू 1 अपॉन कितना √3 कोमा 0, तो कुल मिला के कितना आ गया सर प्लस माइनस का √6 कोमा 0 आ जाएगा। तो फोकियाई ऑफ हाइपरबोला, सर फोकियाई ऑफ हाइपरबोला कितना होगा सर, फोकियाई ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा प्लस माइनस का √6 कोमा 0, तो मतलब कितना प्लस माइनस का ए बोल दिया मैंने, कैपिटल ए बोल दिया √3 कोमा 0। तो कुल मिला के अगर मैं ए के बारे में बात करूँ कंपेयर करूँ तो सर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर √2, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा यहाँ पर √2 आपके पास ए की वैल्यू हो चुकी है। देखो एक बार चेक करें कि √2 ही होगी ना, 1 माइनस 1/3 2/3 1/√3 बी स्क्वायर एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है √2 हो चुकी है। तो आपको पता है कि ई इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना 3 प्लस 1 बी स्क्वायर आपके पास ये हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 3 माइनस 1 कितना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4 हो चुकी है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मेरे पास निकल के आ गया है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकल के आएगा आपके पास x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1।
तो कुल मिला के मेरे पास कितना हो जाएगा सर 2x² माइनस y² इक्वल टू 4 आपके पास जो है निकल के आ चुका है। क्या इसका इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन आपके पास निकल के आ चुका है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यही आएगा। अब उसने ये भी बोला है कि लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ H एंड द पैराबोला। तो देखो यहाँ पे मैंने पैराबोला का ग्राफ बनाया पहले, जब पैराबोला बनाऊंगा यहाँ पर तो कैसा मिलेगा, देखो यहाँ पर ये पैराबोला मैंने बना दिया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये बेचारा पैराबोला बन चुका है यहाँ पर, ये अरे भाई ये पैराबोला यहाँ पे बन चुका है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइपरबोला के बारे में, तो हाइपरबोला जो है आपका ये हाइपरबोला बन चुका है, ये भी आपके पास हाइपरबोला बन चुका है। अब उसने बोला है कि लेट P एंड Q द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ H इन हाइपर पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कुल मिला के यहाँ पर इसको P बोला गया है, इसको Q बोला गया है। ये हो जाएगा मेरे पास x1, y1, ये हो जाएगा मेरे पास x2, y2। बोलो बच्चों सेम चीज आएगी। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए जो पैराबोला का इक्वेशन है वो कितना है, √2, अंडर कितना है, √5y इक्वल टू x², √5y इक्वल टू x²। जो अपने पास पैराबोला का इक्वेशन था वो ये था मेरे पास, भैया वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2x², y² कितना हो जाएगा सर x²/5, x⁴/5 इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा सर 10x² माइनस x⁴ इक्वल टू 20। तो x⁴ माइनस 10x² प्लस का 20 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो सवाल बिल्कुल सोल्व हो चुका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखें यहाँ पर कि सर यहाँ पर x² की वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टराइज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो 10 प्लस माइनस √100 माइनस का 80 अपॉन 2। तो कुल मिला के सर x² की वैल्यू आएगी यहाँ पर 10 मतलब 5 प्लस माइनस √5। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी सर 5 प्लस √5 और x की वैल्यू होगी 5 माइनस √5 का भी स्क्वायर रूट। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में, मैं अगर बात करूं सर PQ डिस्टेंस कितनी होगी, सर PQ डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी सर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं यहाँ पर तो सर ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन 5 आपके पास ये आ जाएगा। भाई आएगा ना, हाँ का होल स्क्वायर आपके पास, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, PQ आपके पास आ चुका है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो PQ कितना आएगा सर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस कितना सॉरी माइनस का 2x1 x2 प्लस x1 स्क्वायर, मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ x1 स्क्वायर, मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ कितना मिलेगा सर 5 प्लस √5 में से 5 माइनस √5 को माइनस करें कितना मिलेगा सर 5 में से 5 गया 2√5 मिलेगा। कितना मिलेगा 2√5 और 2√5 का मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा आपके पास 2√5 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 5 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है क्लियर है ना। चलिए अब अगर देखूँ मैं x1 स्क्वायर मतलब कितना सर ये हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस √5 प्लस 5 माइनस का √5 माइनस का 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस का 5 तो कितना आ जाएगा √20 प्लस का 4, ये से खत्म हो जाएगा 14 माइनस का 4 √5। तो a की वैल्यू देखो ये किसके इक्वल दे रखा था आपको, a प्लस बी √5 के इक्वल दे रखा था। तो a की वैल्यू 14 और b की वैल्यू माइनस का 4। अब आप लोगों से पूछा जा रहा था कि सर a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर d स्क्वायर था हम लोग को लगा कितना था ये d PQ स्क्वायर चल रहा है, ये भी PQ था तो ये PQ स्क्वायर मेरे पास ये हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपसे बोला जा रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपके पास 14 माइनस माइनस का 4 इक्वल टू 18 आपके पास आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। सवाल अच्छे थे लेकिन लेंथी थे।
अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सवाल जो है आपके लेंथी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अब बात करें इस वाले सवाल के बारे में, फॉर अ रियल नंबर एल्फा लेट बॉक्स एल्फा डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू एल्फा फॉर अ फाइनाइट सेट एस लेट एस डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मोड बोला गया है, मोड है, उसको बच्चे मोड मत समझते हैं। यहाँ पर जो है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट को। किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बॉक्स एल्फा जो किसको शो कर रहा है, ये जो है GIF को शो कर रहा है, उसने खुद ने बोल दिया है। कंसीडर द फंक्शन f -3 से लेकर 3 है, -∞ से लेकर -3 से -3 से लेकर के -∞ तक है। सिमिलरली gx जो है आपको दूसरा फंक्शन दे रखा है, gx आपको दूसरा फंक्शन दे रखा है, fx भी आपको दे रखा है। तो देखो अगर x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, -3 से लेकर के 3 में, तो x³ जो है बिलोंग करेगा आपका -27 से लेकर के +27 में। अब बात करें यहाँ पर किसके बारे में, सर हम लोग fx के बारे में बात कर रहे हैं। तो fx आपको जो दे रखा था यहाँ पर वो था बॉक्स x³ ln 1 + sin स्क्वायर पाई x माइनस का बॉक्स s अपने आप में क्या बन चुका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बन चुका है, ये आपके पास था। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये कहाँ पर डिफाइंड बाय दिस लेट f इज डिसकंटिन्यूअस एट x एंड b दे रखा है। मतलब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि सॉरी आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि a जो है डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है, मतलब a में जो है लेट a इक्वल टू fx डिसकंटिन्यूअस। कुल मिला के आपसे बोला जा रहा है कि -3 से 3 में कहाँ पर आपका जो है fx डिसकंटिन्यूअस है। ये किसके लिए बोला जा रहा है, ये सेट b के लिए बोला जा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिन सॉरी मोड a मोड b जो भी आपको पूरा पास होगा, तो मोड a को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर सर, n नंबर ऑफ एलिमेंट बोला जाएगा। तो आपको ये अच्छे से पता है कि सर ये जो x³ होगा वो -27 से लेकर +27 में बिलोंग कर रहा है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि सर कि ये हर एक इंटीजर पे होगा। तो -26 से लेकर के +26 तक जाएगा, मतलब कुल मिला के कितने पॉइंट हो जाएंगे बेटा, ये 53 पॉइंट्स हो जाएंगे। कितने पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा, ये 53 पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे। अब बात करें सर ये जो हमारा बेचारा है वो हर एक इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर -3 से 3 था ना, तो -2 -1 0 1 and 2 पर भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए निकालना है मुझे, कितना आएगा सर, 53 माइनस कितने पॉइंट हो गए सर, 3 और 2 5 पॉइंट, मतलब 48 यहाँ पर आ चुका है। कितना आ चुका है, 48 आ चुका है। अब अगर मैं बी के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बी के बारे में ही बात करना चाहूँ तो यहाँ पर कितना आएगा सर, बी के बारे में जब आप बात करने जाओगे तो सर x³ साइन स्क्वायर, तो यह डायरेक्टली ये देख लो आप। तो सर x³ जो है सर, ये x³ जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन सर यहाँ पर जो ये x माइनस का बॉक्स x है ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है बेटा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा सर, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हमारे पास कहाँ कहाँ हो जाएगा सर, -5 पे सॉरी -2 पे भी होगा, -1 0 1 and 2 पर। लेकिन अगर आप देखोगे तो 0 पे जो होगा, ये 0 पे जो है दूसरा वाला फंक्शन कितना हो जाएगा भैया, ये g0 आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो केवल 4 पॉइंट पर आपके पास जो है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा। तो सर एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आप लोगों से जो पूछा जा रहा है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। और सर साथ ही साथ जो है एन ए इंटरसेक्शन बी भी कितना हो चुका है, 0 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तो ये पॉइंट था ही नहीं ना इसके अंदर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, ए की वैल्यू कितनी है, 48 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 0। तो कम आउटर में कितना, 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा सर, ये 56 आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। चलिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर होगा सर अपने पास 56, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पैसेज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैसेज के बारे में बात कर रहे हैं। कंसीडर द कर्व C1 गिवन बाय दिस। एक कर्व आपके पास ये जो है दे रखा है, कौन सा वाला, ये कर्व आपके पास दे रखा है। दूसरा आपके पास दे रखा है e की पावर माइनस का x,
और दूसरा आपके पास कर्व कौन सा दे रखा है, कौन सा दूसरा कर्व दे रखा है आपको, y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, अरे भाई y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सर दोनों का इंटरवल जो है, दोनों का इंटरवल सेम है, इसका भी इंटरवल सेम है, इसका भी इंटरवल सेम है, 0 से 10 पाई है। लेट n be the total number of points of intersection of the curve C1 and C2, suppose that कि alpha 1, alpha 2, alpha 3 डॉट यहाँ पर 0 से 10 पाई आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व C1 एंड C2। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है कि अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n जो है अल्फा n तक इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। और अब बात ये बतानी है आपको कि कहाँ पर जो है इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व C1 एंड C2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मतलब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, e की पावर माइनस एक्स से e की पावर माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 1 के इक्वल आ गया। थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ इसको, तो सर इसको लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना, 1/√2। मैंने क्या करा, 1/√2 से दो तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन जाएगा। अगर आपने एडवांस का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स जो बिलोंग कर रहा था सर वो 0 से लेकर के 10 पाई तक बिलोंग कर रहा था, तो एक्स प्लस पाई बाई 4 जो बिलोंग करेगा सर वो कितना, पाई बाई 4 से लेकर के 10 पाई प्लस पाई बाई 4 तक बिलोंग करेगा। अब कुल मिला के मुझे ग्राफ बनाना है इसका, क्या बनाना है बेटा, जब मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो कुल मिला के मेरे पास क्या होगा, साइन का ग्राफ बनाना है। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात क्या है कि सर यहां पर पाई बाई 4 से आपका ग्राफ वैलिड होगा, मतलब आपका जो इंटरवल है पाई बाई 4 से है, तो पाई बाई 4 से आपका ग्राफ वैलिड हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और इक्वल में कितना है, 1/√2 है, 1/√2 है मतलब पाई बाई 4, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.701 होती है, कितनी होती है 0.7। पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3/4 मतलब कितना 0.7। मतलब कुल मिला के आपके पास जो है कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो पाई बाई 4 से लेकर के कितना 5 पाई बाई 4 तक अपने पास कितना हो गया, 1, 2 और 3 मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ही मेरे पास जो है यहाँ से देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, तो टोटल मिला के मेरे पास जो है टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे यहाँ पर, टोटल पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर 11 पॉइंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 11। तो यहाँ पर टोटल मिला के जो n की वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, 11 आ रही है। चेक करो एक बार, n की वैल्यू कितनी आ रही, 11 आ रही है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि सर सबसे पहला पॉइंट कितना होगा। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करूं तो भैया यहाँ पर पाई बाई 4 पे कट कर रहा है, तो x प्लस पाई बाई 4 को जब आप पाई बाई 4 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सर यहाँ पर अगर देखूँ तो अल्फा 1, भाई इसका आंसर तो कितना हो चुका है सर, इसका आंसर जो है सर इसका आंसर हो चुका है कितना सर, इसका आंसर तो 11 हो चुका है। कितना हो चुका है बेटा, इसका आंसर 11 हो चुका है। अब बात करें अगले वाले के बारे में कि अब बात कर रहे हैं यहाँ पर let beta be the area of the region enclosed between the curve C1, C2 and the lines x equal to alpha 1 and x equal to alpha 4। तो भैया अल्फा 1 की वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, अल्फा 2 की वैल्यू जो आएगी वो पाई बाई 2 आएगी, अल्फा 3 की वैल्यू जो आएगी सर वो 2 पाई आएगी, उसके बाद अल्फा 4 की वैल्यू जो आएगी वो 5 पाई बाई 2 आएगी। कितनी आएगी बेटा, 5 पाई बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि 5 पाई बाई 2 पे ही क्या होगा, यहाँ पर देखो 5 पाई बाई 2 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अल्फा 4 की वैल्यू भी आप लोगों के पास आ चुकी है। अब आप लोगों से बोला जा रहा है कि भैया इसका एरिया, क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर लेट बीटा बी द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द क्लोज एनक्लोज बिटवीन द कर्व C1 एंड C2। तो जब आप एरिया निकालने जाओगे तो देखो कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू बेसिकली 0 से लेकर कितना 5 पाई बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मोड e की पावर x माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन x प्लस कोस एक्स। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये dx मेरे पास। तो सर ये बन जाएगा 0 से लेकर के 5 पाई बाई 2 मेरे पास, और e की पावर माइनस एक्स तो आना ही आना है,
और मोड में कितना आ जाएगा सर ये 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स आपके पास बनेगा। अब तो अल्टीमेटली अब क्या करना है आपको, इस वाले पार्ट को सोल्व करना है। क्या करना है, इस वाले पार्ट को सोल्व करना है। मैंने इसको सोल्व करके रखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सर इसकी वैल्यू आ रही है 2 इंटू ई की पावर माइनस का पाई बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस का 5 पाई बाई 2, ई की पावर माइनस का 5 पाई बाई 2 आपके पास इसकी वैल्यू आ रही, इसकी वैल्यू आ रही। तो ये बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, माइनस का 1 अपॉन पाई। अब आपको निकालना है माइनस का 1 अपॉन पाई, इसमें निकाल रहा हूँ मैं माइनस का 1 अपॉन पाई, माइनस का 1 अपॉन पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा लोग ln, तो वैसा का वैसा बीटा की वैल्यू निकाल चुकी आप 2 की पावर e की पावर माइनस का पाई बाई 2 प्लस e की पावर माइनस का 5 पाई बाई 2 और माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस का पाई बाई 2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और कुल मिला के आपके पास आएगा ओनली 5 बाई 2, मतलब कितना 2.5 आप लोगों का आंसर आ चुका होगा बेटा। कितना है आप लोगों का आंसर, 2.5 आप लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस सवाल के बारे में। तो इस बार लगता है कि आपके 18 सवाल पेपर 2 के अंदर जो है आपके पास 18 सवाल आए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। ठीक है, कंसीडर द इलिप्स, ये इलिप्स दे रखा है आपको एंड 2 इलिप्स आपको दे रखे हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा इज्जत दूँ इस सवाल को, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर सर, यहाँ पर जो इलिप्स आपके पास है, पहला इलिप्स दे रखा है आपको x²/4 प्लस y² अपॉन n = 1। तो ये दे रखा है आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कौन सा वाला इलिप्स है बेटा, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, ये आपके पास क्या हो चुका है बेटा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो चुका है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूँ दूसरे वाले के बारे में, तो x² प्लस y²/4 = 1, यह है वर्टिकल इलिप्स। क्या है बेटा, ये वर्टिकल इलिप्स आपके पास है। तो अगर आप देखोगे तो सर अगर आप x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो सर आपके पास जो है एक दूसरे के क्या है, ये सिमेट्रिक है। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y = x के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक इलिप्स बनाऊँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स तो मैंने बना लिया है, देखो आप लोगों को दिख भी गया होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपके पास सामने बन चुका है। एक वर्टिकल इलिप्स मैंने बना लिया है, ये वर्टिकल इलिप्स भी आप लोगों के सामने बन चुका है। देखो एक बार ये बन चुका है आपके पास। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये एक्सिस है मेरे पास, ये क्या है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये अपने पास एक्सिस बन चुकी है। कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक से, y = x के अबाउट सिमेट्रिक है। तो मतलब ये वाला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा आपके पास, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना मान लिया मैंने, a, मान लिया। कितना मान लिया बेटा, ये a, मान लिया है। लेट P बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर द गिवन इलिप्स इंटरसेक्ट। मतलब यहाँ पे P पॉइंट मैंने यहाँ पर इसको माना था, मैंने पहले बोल दिया था कि इंटरसेक्ट तो करेंगे, तो मैंने a, मान लिया इसको। इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द गिवन इलिप्स, मतलब यहाँ पर कि इसकी टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा उसको मैंने थीटा बोल दिया है। एट द पॉइंट P देन द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा। तो आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि 4 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में आप लोगों से बात की जा रही है। तो भैया मेरे सबसे पहली बात तो पॉइंट A निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट A। तो किसी भी इलिप्स के अंदर पुट कर दीजिए, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैं, तो a² प्लस का 5a² = कितना 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√5। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट आपके पास आया था, इस पॉइंट को आप लोग क्या बोल सकते हो, 1/√5, 1/√5 आपने इसको बोल दिया। जब आपने इसको 1/√5, 1/√5 बोल दिया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। T1 निकालो, कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में निकालना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा T1 = x/√5 प्लस 4/√5 इंटू y = 1। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 1/4। दैट्स इट। T2 निकालेंगे, T2 निकालो, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, क्या गया, 4/√5 इंटू x प्लस 1/√5 इंटू y = 1। तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -4। तो tan थीटा अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये tan थीटा = कितना, मोड ऑफ कितना, -4 था, -4 प्लस का 1/4 अपॉन 1 - 4 इंटू 1/4। तो कुल मिलाया कितना बन गया ये, तो tan थीटा = कितना, 15 माइनस का 15 अपॉन
से प्लस का आएगा ना यहाँ पर, तो हाँ प्लस का आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 15/2, रुको, हाँ 15/2 इंटू 4, तो कुल मिला के 4 tan थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5। तो इस सवाल का जो आपके पास आंसर है बेटा वो कितना है, 7.5। तो मैंने बस सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया है, दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, चलिए अब अगले वाले सवाल के बारे में बात करते हैं कि अगला सवाल आपसे क्या चाहता है। कंसीडर द एलिप्स गिवन बाय द एक्स स्क्वायर इफ अल्फा इज द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन दैट लाई इनसाइड बोथ द गिवन एलिप्स देन द वैल्यू ऑफ द कोट अल्फा। मतलब अल्फा की वैल्यू जो है, भाई आपने जो बनाया है डायग्राम, अगर मैं दोबारा बनाऊँ तो डायग्राम यहाँ पर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये आपके पास जो है वर्टिकल एलिप्स है, बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल एलिप्स बना दिया है यहाँ पर, ये आपके पास एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि भैया अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मतलब कुल मिला के अगर मैंने एक पोर्शन की वैल्यू, यहाँ पर इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, पाई इंटू ए बी, मतलब पाई इंटू 1 इंटू 1/4, मतलब कितना 1/2, सॉरी 1/2 कितना हो जाएगा, पाई/2 आपके पास आ जाएगा। तो पाई/2 पूरा एरिया आ गया। अगर पाई/2 अगर मैंने इसको ए डैश बोल दिया तो ए डैश, अपन को ये वाला एरिया चाहिए था ना, ये वाला एरिया चाहिए था। तो पाई/2 में से अगर को मेरे को यहाँ पर ये वाला एरिया माइनस करना पड़ जाए, ये वाला एरिया माइनस कर दिया अगर मैंने, ये वाला एरिया अगर मैंने माइनस कर दिया, ये वाला एरिया कौन सा वाला, ये वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया, इसको मैंने ए डैश बोला है, तो मेरा काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई/2 माइनस 4a डैश, कितना होगा, पाई/2 माइनस 4a डैश। अब देखो पॉइंट कितना था, 1/√5 कोमा 1/√5 आपके पास आ जाएगा। अब मैं राइट में से लेफ्ट को, इसके अंदर जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, राइट में से लेफ्ट को माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, और यहाँ पर जो 1/√5 आएगा, अपने पास लिमिट कितनी जाएगी, 0 से लेकर के 1/√5। तो पाई/2 माइनस 4 इंटू 0 से लेकर के 1/√5, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट dy, सिंपली कितना आ जाएगा बेटा, ये पाई/2 माइनस 4 इंटू 0 से लेकर के 1/√5। तो यहाँ से अगर देखूँ तो मैं x की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 माइनस का 4, जो इसका देखूँ तो मैं कितना निकलेगा, हाँ 1 माइनस का 4y² dy माइनस 1/2 1 माइनस y² dy आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है यार, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे से ये चीज़ पता है कि सर यहाँ पर a² माइनस x² का फॉर्मूला लगने वाला है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास जो चीज़ आने वाली है वो मैंने लिख रखी है ऑलरेडी, वेट फॉर अ मिनट, बता देता हूँ आप लोगों को कितनी आने वाली है। वो आने वाली है आपके पास अल्फा इक्वल टू कितना, पाई/2 माइनस का 4, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2/√5, साइन इनवर्स 2/√5 माइनस साइन इनवर्स 1/√5 अपॉन 4। यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद चीज़ आने वाली है, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई/2। और यहाँ पे कोट अल्फा निकालना है तो मैंने कोट लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ मैं, कोट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोट अल्फा मतलब कितना, कोट पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 2/√5 माइनस साइन इनवर्स 1/√5। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये tan ऑफ साइन इनवर्स 2/√5 माइनस साइन इनवर्स 1/√5। तो मैंने बताया है आप लोगों को ऑलरेडी कि इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा सर, ये tan इनवर्स नहीं, tan इनवर्स यहाँ पर आएगा, कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस होता है, तो 2/1 माइनस tan इनवर्स 1/2। ठीक है, सोल्व करो, कितना आ रहा है, tan ऑफ tan इनवर्स 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2, कुल मिला के कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 3/2 अपॉन, अगर मैं देखूँ तो कितना 2, 3/4 आपके पास बन चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा था कि कोट अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, यहाँ पर 0.75 आप लोगों का आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 0.75।
तो बेटा ये कुछ सवाल थे किसके, जेईई एडवांस के, जो हम लोगों ने कुछ क्या मतलब जितना पूरा पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट सवाल जो है आपके साथ शशांक सर एंड रोहित सर डिस्कस कर चुके, तो न्यूमेरिकल एंड पैराग्राफ मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच।